नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों की ओर करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस की ओर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। ताजनगरी के ईदगाह स्थित होटल रिज में लगी भीषण आग काफी दिनों से बंद पड़ा था होटल रिज। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर, आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं। आगरा कैंट जीआरपी ने किए 2 शातिर चोर गिरफ्तार, दोनों के कब्जे से 5 मोबाइल फोन बरामद। पुलिस ने किया 5 वारदातों का खुलासा। छोटेलाल वर्मा के सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का प्रकरण अब पहुंचा एसएसपी के यहां। वायरल वीडियो की जांच कराने के लिए एसएसपी से लगाई गई गुहार। आगरा मूर्ति विसर्जन को जाते समय 2 पक्षों में हुई झड़प, सोशल मीडिया पर न्याय की गुहार लगा रहे युवक। थाना डॉकी क्षेत्र के महल चौराहे का बताया जा रहा वायरल वीडियो। ताज के साय में गूंजा ओम अरहम नमः। आगरा दिगंबर जैन परिषद द्वारा ताज खेमा में प्रातः 6 से 8 बजे तक अरहम ताज कार्यक्रम का हुआ आयोजन। विभिन्न प्रांतों के लगभग 500 लोगों ने लिया मानस योग का प्रशिक्षण। गांव धनौली में ग्रामीण पिछले 3 दिन से कर रहे धरना प्रदर्शन। आगरा ग्रामीण विधानसभा से विधायक हेमलता दिवाकर का पुतला फूंक कर किया विरोध दर्ज। जल भराव से निजात दिलाने की उठाई मांग। फिरोजाबाद में मुनीश्री अमित सागर का मनाया गया 38वां दीक्षा दिवस। चिन्ह सहस्त्र नाम विधान एवं महामृत्युंजय जाप का किया आयोजन। मूर्ति विसर्जन के दौरान हुआ बड़ा हादसा, 3 किशोर यमुना में डूबे, 1 का शव बरामद। फिरोजाबाद के नगला सिंगी का मामला। आगरा जनपद में देहात में डेंजर हुआ डेंगू का डंक। गुमान सिंहपुरा में एक और मासूम ने उपचार के दौरान तोड़ा दम। महीने भर में 4 बच्चों सहित आधा दर्जन पर मौत का कहर। ताजनगरी आगरा के रकाबगंज थाना क्षेत्र के ईदगाह होटल पर स्थित होटल रिज में शनिवार सुबह अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें और धुएं के गुबार से आसपास में रहने वाले लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। दरअसल आपको बताते चलें कि रकाबगंज थाना क्षेत्र के ईदगाह पर होटल रिज स्थित है। बताया जा रहा है कि यह होटल काफी दिनों से बंद पड़ा था। होटल के बेसमेंट और होटल कैंपस में कबाड़ भरा था। फिलहाल दमकल विभाग और इलाकाई पुलिस होटल में आग लगने का कारण जानने का प्रयास कर रही है। ताजनगरी के रकाबगंज थाना क्षेत्र के ईदगाह होटल पर स्थित होटल रिज में शनिवार सुबह अचानक आग लग गई। आग की लपटें और धुएं के गुबार से आसपास में रहने वाले लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। दरअसल आपको बताते चलें कि रकाबगंज थाना क्षेत्र के ईदगाह पर होटल रिज स्थित है। बताया जा रहा है कि यह होटल काफी दिनों से बंद पड़ा था। होटल के बेसमेंट और होटल कैंपस में कबाड़ भरा हुआ था। अचानक शुक्रवार सुबह पुलिस कंट्रोल रूम को ईदगाह स्थित होटल रिज में आग लगने की सूचना मिली। सूचना पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां और इलाकाई पुलिस मौके पर पहुंच गई। हालांकि इस घटनाक्रम में कोई भी जनहानि न हुई और न ही कोई घायल हुआ, क्योंकि होटल काफी दिन से बंद पड़ा था। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। दशरथ क्या हुआ? कौन सा होटल है ये? होटल रिज। कैसे आग लगी तुम्हें? आग में जब घर से आ रहा था निकल के तो सामने देखा धुआं उठ रहा है एकदम। धुआं उठने के कारण होटल पर जिसके पास था रेंट पे उसको फ़ोन किया तो उनको बुलाया और देखते ही गाड़ियां बुलाई फायर की तो आग गाड़ी पानी बुझा करके चली गई। फिलहाल दमकल विभाग और इलाकाई पुलिस होटल में आग लगने का कारण जानने का प्रयास कर रही है, तो वहीं होटल में लगी आग से नुकसान का आकलन नहीं हो पाया है। आगरा जनपद के ब्लॉक बाह क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के तमाम प्रयास देहात क्षेत्र में नाकामी साबित हो रहे हैं। गांव-गांव फैली गंदगी के ढेरों और जल भराव से डेंगू का डंक डेंजर हो रहा है, जो गांव देहात में मासूमों पर मौत का कहर बनकर टूट रहा है। शहर के मुकाबले देहात में डेंगू से हालत ज्यादा खराब है। महीने भर में गांव में 4 मासूमों सहित 6 मौत से हड़कंप मच गया। गांव के लोग प्रशासन की लचर स्वास्थ्य सेवाओं को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आगरा जनपद के ब्लॉक बाह क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के तमाम प्रयास देहात क्षेत्र में
नाकामी साबित हो रहे हैं। गांव-गांव फैली गंदगी के ढेरों और जलभराव से डेंगू का डंक डेंजर हो गया है, जो गांव देहात में मासूमों पर मौत बनकर टूट रहा है। शहर के मुकाबले देहात में डेंगू से हालात ज्यादा खराब हैं। प्रशासन द्वारा डेंगू के प्रकोप को रोकने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं किए जा रहे। गुरुवार की रात बाग के गुमाम सिंहपुरा गांव में एक और मासूम की उपचार के दौरान जान चली गई। गुमाम सिंहपुरा में पिछले महीने भर में डेंगू के डंक ने हालात बिगाड़ दिए हैं। 4 बच्चों सहित आधा दर्जन जिंदगियां दम तोड़ चुकी हैं। गुमाम सिंहपुरा के कुलदीप को पिछले 4 दिन से बुखार आ रहा था। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहा से आगरा रेफर कर दिया गया था। जांच के दौरान डेंगू की पुष्टि हुई। गुरुवार की रात उपचार के दौरान हालत बिगड़ने से बच्चे की जान चली गई। मासूम की मौत की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया। महीने भर में गांव में 4 मासूमों सहित 6 मौत से हड़कंप मचा हुआ है। गांव के लोग प्रशासन की लचर स्वास्थ्य सेवाओं को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बहा के अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र वर्मा ने बताया, कुलदीप CSC पर आया था। प्लेटलेट्स बहुत कम होने पर उसे आगरा रेफर कर दिया गया था। वहीं बच्चे की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है, तो वहीं गांव के ग्रामीणों ने गांव में दवा छिड़काव एवं स्वास्थ्य परीक्षण की मांग की है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह के विगत 7 अक्टूबर से प्रारंभ हुए आशीर्वाद पथ कार्यक्रम को हर जिले में अपार जन समर्थन मिल रहा है। लोगों की समझ में आ चुका है कि इस जन विरोधी सरकार को हटाकर ही महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बिगड़ती कानून व्यवस्था, किसानों के उत्पीड़न से निजात पाई जा सकती है, जिसके लिए रालोद ने अपना घोषणा पत्र लोक संकल्प 2022 में सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसके साथ ही चौधरी जयंत सिंह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना का भी वादा किया, ताकि आम जनता को न्याय मिल सके। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी सिंह के विगत 7 अक्टूबर से प्रारंभ हुए आशीर्वाद पथ कार्यक्रमों को हर जिले में अपार जन समर्थन मिल रहा है। लोगों की समझ में आ चुका है कि इस जन विरोधी सरकार को हटाकर ही महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बिगड़ती कानून व्यवस्था, किसानों के साथ उत्पीड़न से निजात पाई जा सकती है, जिसके लिए रालोद ने अपने घोषणा पत्र लोक संकल्प 2022 में सभी वर्गों को ध्यान रखा है। रालोद के राष्ट्रीय प्रवक्ता कवि पवन आगरी एवं पंडित योगेश द्विवेदी ने पत्रकारों को बताया कि आशीर्वाद पथ कार्यक्रम में चौधरी जयंत सिंह को जिस तरह से समाज के सभी वर्गों द्वारा पगड़ी पहनाई जा रही है, उससे पार्टी की सर्व समाज का आशीर्वाद चौधरी जयंत सिंह के साथ विचारधारा बलवती हो रही है। जनता के इसी जुड़ाव के साथ आगामी विधानसभा चुनाव हेतु लोक संकल्प पत्र भी तैयार हो रहा है, जिसमें सीधे सीधे आम जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं। इन्हीं सुझावों के आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह का वादा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम किसानों से लेकर गरीबों, महिलाओं से लेकर छात्रों, युवाओं और मजदूरों से लेकर वंचितों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सबल बनाएंगे। इसके लिए राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह ने आम जनता और लोक संकल्प समिति से रायशुमारी के बाद मिशन 2022 के संकल्प तैयार किए हैं, जिसकी घोषणा वो आशीर्वाद पथ कार्यक्रमों में निरंतर कर रहे हैं। की प्रवक्ता पंडित योगेश द्विवेदी जी और मैं पवन आगरी आप लोगों के बीच में इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए अधिकृत हुआ हूँ। जो विशेष रूप से हमारी जो आशीर्वाद पथ यात्रा जो कि हमारी 7 अक्टूबर से नूरपुर जो चौधरी चरण सिंह जी की जन्मस्थली है वहाँ से शुरू किए हमारे आदरणीय जयंत चौधरी जी ने, उस यात्रा को लगातार निरंतर जन समर्थन मिल रहा है और 30 तारीख को बड़ौत में उसका समापन होगा। हमारे बीच में वो 18 तारीख को यहाँ फतेहपुर सीकरी किरावली में भी उस रैली को वो संबोधित करेंगे। उसके पीछे उनका मकसद ये है कि जो रस्म पगड़ी के बाद जो लोगों का प्यार उनको मिल रहा है, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, वो जनता के बीच में सर्व समाज का आशीर्वाद लेने के लिए वो पधार रहे हैं 18 तारीख को। इसके अलावा एक विशेष रूप से जो घोषणाएं उनकी हैं, जो लोक संकल्प जो समिति है, हमारा लोक संकल्प 2022 का जो हमारा जो मैनिफेस्टो है, उसके अंदर वो प्रत्येक एक घोषणा उन्होंने 2022 का लक्ष्य रखा है, यानी 22 का संकल्प और 22 ही घोषणाएं हैं जो प्रत्येक रैली में वो एक एक घोषणा को करते जा रहे हैं। तो बहुत सारे पुलिसकर्मियों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, हमारे दलित समुदाय के लिए, लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर
बाबा अम्बेडकर जी की जयंती पर, काशीराम जी की निर्वाण तिथि पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को घोषित किया है। राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने बताया कि 7 अक्टूबर को चौधरी चरण सिंह की जन्मस्थली नूरपुर की मढ़िया से चौधरी चरण सिंह ने चौधरी चरण सिंह किसान सम्मान निधि के तहत किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रदेश के किसानों को 12,000 और सीमांत व असिंचित किसानों को 15,000 रुपए किसान सम्मान निधि देने की बात कही। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस सभागार में जितने भी हमारे मीडिया बंधु हैं आपका अभिनंदन करता हूं, अपनी ओर से, राष्ट्रीय लोकदल की ओर से और हमारे राष्ट्रीय लोकदल के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय चौधरी जयंत जी की तरफ से। आज की जो प्रेस वार्ता है, उस प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य है, हम 2 राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिम्मेदारी दी है, आदरणीय पवन अगारे जी को और मैं पंडित योगेश कुमार द्विवेदी। हम दोनों पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। निश्चित तौर पे जयंत जी जिस तरीके से निरंतर अपनी आशीर्वाद पथ यात्रा को लेकर चल रहे हैं, 7 अक्टूबर को प्रारंभ हुई पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की जन्मस्थली नूरपुर हापुड़ से, और उसके बाद में हर जिले में वो जा करके सभी लोगों का समर्थन हासिल कर रहे हैं, सबका आशीर्वाद ले रहे हैं। निरंतर हर वर्ग के लोग उनको पगड़ी पहनाते हैं, अपना प्यार देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि 2022 की जो तैयारियां चल रही हैं, उस 2022 की तैयारी में जो हमारा संकल्प पत्र है, उसमें आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत जी ने लगभग 59,000 जो हमारे प्रधान हैं, ग्राम प्रधान हैं, उन तक पहुँच करके उनकी जन भावनाओं को जाना है। सबसे बड़ी बात जो है, भारतीय जनता पार्टी मन की बात करती है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के जो हमारे अध्यक्ष हैं आदरणीय जैन जी, वो मन की बात को जानते हैं, वहां जाते हैं, उनसे पूछते हैं, उनकी मन की भावनाओं को समझते हैं और अपने मैनिफेस्टो में उसको ऐड करते हैं। 9 अक्टूबर को चौधरी जयंत सिंह ने असंगठित क्षेत्र में कार्यरत शहरों में मजदूरी कर रहे श्रमिकों के उत्थान हेतु काशीराम शहरी श्रमिक सम्मान योजना की घोषणा की, जिसके तहत मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में रहने वाले श्रमिकों की आय सुनिश्चित की जाएगी और शहर के श्रमिकों को सुनिश्चित रोजगार की गारंटी मिलेगी। राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन आगरी और योगेश द्विवेदी ने आगे बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह 18 अक्टूबर को आगरा के फतेहपुर सीकरी में आयोजित जनसभा में भी लोक संकल्प 2022 की एक प्रमुख घोषणा करेंगे। जनता से मिले आशीर्वाद और सुझावों को समाहित करते हुए 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह लखनऊ में लोक संकल्प 2022 को जारी करेंगे। इससे पूर्व चौधरी जयंत सिंह 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर 59,000 ग्राम प्रधानों को पत्र लिखकर भी लोक संकल्प 2022 के लिए सुझाव मांग चुके हैं, जिसको लोक संकल्प 2022 में समाहित किया गया है। अभी 3 दिन पूर्व सोशल मीडिया पर वायरल हुए पूर्व मंत्री विधायक फतेहाबाद छोटेलाल वर्मा का एक वीडियो, जिसमें विशेष समाज वर्ग के खिलाफ जनसभा के दौरान जो शब्द बोले जा रहे हैं, उनको लेकर शनिवार को क्षत्रिय समाज के बड़े नेता और ब्राह्मण समाज के कुछ लोगों के साथ एसएसपी को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से वायरल वीडियो की सत्यता से जांच करने की गुहार लगाई गई। अभी 3 दिन पूर्व ही सोशल मीडिया पर वायरल हुए पूर्व मंत्री पूर्व विधायक फतेहाबाद छोटेलाल वर्मा का एक वीडियो, जिसमें विशेष समाज वर्ग के खिलाफ जनसभा के दौरान जो शब्द बोले जा रहे हैं, उनको लेकर शनिवार को क्षत्रिय समाज के बड़े नेता और ब्राह्मण समाज के कुछ लोगों के साथ एसएसपी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से वायरल वीडियो की सत्यता की जांच कराने की गुहार लगाई गई। साथ ही कहा गया कि वायरल वीडियो जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, जिससे सर्व समाज में रोष व्याप्त है। अब इस मामले में कप्तान से वायरल वीडियो प्रकरण की जांच कराने की मांग की गई है। वहीं दूसरी ओर इस प्रकरण को लेकर रूपाली दीक्षित द्वारा फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में बड़ी जनसभा के माध्यम से समाज की बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि विधानसभा चुनाव में समाज द्वारा किस पार्टी और प्रत्याशी को समर्थन दिया जाए। आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज के शिष्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर मुनि 108 चंद्र सागर महाराज के सानिध्य में आगरा सहित विभिन्न प्रांतों के 500 से अधिक लोगों ने अरहम योग व ध्यान का प्रशिक्षण लिया। आगरा दिगंबर जैन परिषद द्वारा ताजगंज स्थित ताज खेमा में 17 अक्टूबर को प्रातः 6 से 7 बजे अरहम ताज कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर महाराज ने बताया कि अरहम ध्यान योग का शिविर है। 5 मुद्राओं पर निर्भर ये अरहम ध्यान योग की प्रक्रिया है। इसमें योग कम ध्यान ज्यादा है।
शरीर में चक्रों को सक्रिय करके रोगों को दूर व मानसिक रूप से व्यक्ति को मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। शनिवार प्रातः ताज के साय में सूर्य की लालिमा बिखेरने के साथ ओम अहम नमः के स्वर गूंजे। आचार्य भगवंत विद्यासागर महाराज के शिष्य मुनिश्री 108 ब्रह्मण्य सागर व मुनिश्री 108 चंद्र सागर महाराज के सानिध्य में आगरा सहित विभिन्न प्रांतों के 500 से अधिक लोगों ने अरहम योग व ध्यान का प्रशिक्षण लिया। आगरा दिगंबर जैन परिषद द्वारा ताजगंज स्थित ताज खेमा में 17 अक्टूबर को प्रातः 6 से 7 बजे अरहम ताज कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह जानकारी बिहारी लाल जैन धर्मशाला गुदड़ी मंसूर खां में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान अरहम योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर महाराज ने दी। उन्होंने बताया कि अरहम ध्यान योग का शिविर है। 5 मुद्राओं पर निर्भर यह अरहम ध्यान योग की प्रक्रिया है। इसमें योग कम ध्यान ज्यादा है। शरीर में चक्रों को सक्रिय करके रोगों को दूर व मानसिक रूप से व्यक्ति को मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। ई फॉर एनर्जी के लिए होती है दूसरी मुद्रा, ए फॉर एक्टिवेशन के लिए होती है, सी फॉर क्रिएटिविटी के लिए होती है और जो 5th मुद्रा है वो एवोल्यूशन के लिए होती है। तो ऐसे हम योग की प्रक्रिया यहाँ से शुरू करते हैं, फिर हम उसको रिलैक्सेशन, हीलिंग, अवेयरनेस, इन सब से जो है उसको मोटिवेट करके उसको मेडिटेशन में ले जाते हैं। तो ये अपने आप में एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जैन हो या नॉन जैन हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी आत्माएं हैं, सभी के शरीर हैं, सभी का मन मस्तिष्क है और सभी को आज आत्मिक शांति की ज़रूरत है। आज आदमी भीतर से जो अपने आप को अशांत पाता है, हमेशा टेंशन में, एंजाइटी में अपने आप को फील करता है, तो उसको दूर करने के लिए ये योग, ये ध्यान बहुत ही जो है उसके लिए हेल्पफुल है। संस्कृति का प्रतीक है ताजमहल, जिसको पूरा विश्व जानता है, उसके सामने बैठकर हम अपनी प्राचीन भारतीय परंपरा की योग और ध्यान को 1.5 घंटे तक वहाँ करेंगे। कुछ सेलेक्टेड लोग ताज खेमा में पहुँचेंगे, लगभग 500-600 जितने भी स्थान है उस अनुसार वहाँ पहुँचेंगे और वो सारी क्रियाएं करेंगे। वहाँ बताने का प्रयास किया जाएगा कि यह जो श्रवण संस्कृति, भारतीय सनातन संस्कृति है, वो संस्कृति उसके पास इतना कुछ है कि अभी विदेशों में हम कुछ बता ही नहीं पाए। अगर यूँ देखें तो यह इवेंट, यह सिर्फ शारीरिक क्रियाओं का योग नहीं, इस योग के जरिए हम अपनी चेतना की शक्ति को महसूस कर सकते हैं। अपनी चेतना की शक्ति से अपने मस्तिष्क को व्यवस्थित और रोगों को दूर कर सकते हैं। आज की भागदौड़ वाली व व्यस्त जीवन शैली में तनाव, अवसाद व आत्महत्या जैसे मामलों के बढ़ते ग्राफ को कम करने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। मुनिश्री इससे पूर्व विश्व योग दिवस पर लाल किले से भी योग का संदेश देते हुए इस विशेष योग क्रिया का प्रदर्शन कर चुके हैं। अब वे इस प्रयोग को आगरा वासियों के बीच दोहरा रहे हैं और कई रोगों से मुक्ति दिलाने वाली इस विशेष योग क्रिया का यह 1 दिवसीय विशाल कैंप लगाया जा रहा है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अब रुक करते हैं आगे खबरों पर। आगरा जगने रोड स्थित गांव धनौली में ग्रामीण पिछले 3 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया अजीजपुर धनौली सहित धनौली सिरौली मार्ग पर बुरे तरीके से जल भराव रहता है। जल भराव की वजह से बुजुर्ग महिलाएं, बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क के दोनों किनारे नालों का निर्माण होना चाहिए, जिससे कि जल भराव की समस्या से धनौली को निजात मिल सके। इसी मांग को लेकर धनौली के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
धरने के चौथे दिन प्रदर्शनकारियों ने आगरा ग्रामीण विधानसभा से विधायक हेमलता दिवाकर का पुतला फूंककर विरोध दर्ज कराया। आगरा जगने रोड स्थित गांव धनौली में ग्रामीण पिछले 3 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि अजीजपुर धनौली सहित धनौली सिरौली मार्ग पर बुरी तरीके से जलभराव रहता है। जलभराव की वजह से बुजुर्ग महिलाएं, बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क के दोनों किनारे नालों का निर्माण होना चाहिए, जिससे कि जलभराव की समस्या से धनौली को निजात मिल सके। इसी मांग को लेकर धनौली के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरने के चौथे दिन शनिवार को प्रदर्शनकारियों ने आगरा ग्रामीण विधानसभा से विधायक हेमलता दिवाकर का पुतला फूंककर विरोध दर्ज कराया। धरने का नेतृत्व कर रहे प्रेम सिंह चौधरी और सावित्री चाहर जमकर सरकार पर बरसते हुए नजर आए। सावित्री चाहर का कहना है कि हमारा यह आंदोलन 1 साल पहले भी हुआ था, लेकिन तत्कालीन एसडीएम सदर ने आंदोलन को समाप्त करवा दिया था। मैं भैया वही बता रहा हूँ। मैं जब वो बड़ा नाला जो बनता था, ये क्रॉस नाले भी उसी में स्वीकृत थे। जब क्रॉस नाले स्वीकृत थे, आज भी आप प्रोजेक्ट जल निगम में जाकर के पता कर लें, वो नाले इसके भी स्वीकृत थे, परंतु कोई पहल करे तब आगे बढ़े। अब मैं चुनाव हार गया, पहल करने वाला कोई नहीं था, और पहल करते तो निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान होता। तो आपका किस तरीके से धरने प्रदर्शन को? मेरा धरने प्रदर्शन का पूरा समर्थन है, और मैं वादा करता हूँ अगली वित्तीय बजट में हमारी सरकार बनेगी, राष्ट्रीय लोकदल सपा की सरकार बनेगी, और यहाँ से जो भी नुमाइंदा यहाँ से जीत के जाएगा, इसका समस्या का समाधान हम जरूर कराएंगे। निकल पाती हैं, हमारे बुजुर्गों को भी बहुत परेशानी रहती है। आज आपने पुतला भी दहन किया है। हाँ, तो ये क्यों करना पड़ा? ये क्यों करना पड़ा? तो उन्होंने कहा हम समाधान करेंगे इस बात का, लेकिन उन्होंने सुनाई नहीं की। कभी गए आप उनके पास? वो आई भी थी यहाँ पे। क्या कह गई? वो कह के गई थी कि मैं करवाऊंगी इस काम को, लेकिन उन्होंने नहीं कराया। और बार बार जाने पर भी उन्होंने ठीक से बात भी नहीं की। तो छूटा तो उन्होंने यही बात कही, सावित्री ये आपके पास कैसे पहुंच जाते हैं, मेरे पास भी तो आ सकते हैं। तो जब आप सुनते नहीं हैं तो आपके पास कौन जाएगा? और अभी 20 दिन हुए होंगे, ज़्यादा महीना हो गया होगा। रामनरेश पंडित जी हैं जो धनौली पे, उनके मंदिर पे आके भगवान राम की कसम खा के गई हैं कि या तो कनागत नहीं तो नवरात्रियों में काम शुरू हो जाएगा। अब परेशानी अंत में आके हमने उनका पुतला दहन किया है, क्योंकि जिंदा होती तो हमारे बीच में होती। कहा गया था कि जल्द से जल्द नालों का निर्माण होगा और धनौली को जलभराव से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विधायक हेमलता दिवाकर का पुतला दहन किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा। ग्रामीणों ने विधायक हेमलता दिवाकर पर भी वादा खिलाफी के सवाल उठाए। धरना प्रदर्शन के चौथे दिन पूर्व विधायक कालीचरण सुमन भी धरना स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार पर बड़े सवाल उठाए। फिरोजाबाद में दशहरे वाले दिन यानी कि शुक्रवार को बड़ा हादसा घटित हो गया। शाम को मूर्ति विसर्जन करने गए 3 किशोर यमुना नदी में समा गए। हादसे की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। सूचना के बाद आनन फानन में पुलिस भी मौके पर पहुंची। स्थानीय गोताखोर भी लगाए गए, लेकिन यमुना नदी में डूबे किशोरों का देर रात तक कोई पता नहीं चला। इस घटना से जहां बालकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं इलाके में मातम पसर गया। फिरोजाबाद के नगला सिंधी में दशहरे वाले दिन यानी कि शुक्रवार को बड़ा हादसा घटित हो गया। शाम को मूर्ति विसर्जन करने गए 3 किशोर यमुना नदी में डूब गए। हादसे की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। सूचना के बाद आनन फानन में पुलिस भी मौके पर पहुंची। स्थानीय गोताखोर भी लगाए गए, लेकिन यमुना नदी में डूबे किशोरों का देर रात तक कोई पता नहीं चला। पुलिस ने एटा जिले से पीएससी के गोताखोरों को बुलाया गया, जिनसे यमुना नदी में डूबे किशोरों की तलाश कराई गई। घटना के बाद से बालकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं सुबह के समय एक बच्चे का शव बरामद कर लिया गया। जानकारी के अनुसार यमुना नदी में डूबे बालकों के नाम नीरज बघेल पुत्र रोशन उम्र 16 साल, गोपाल पुत्र योगेश राठौर उम्र 12 साल और विशाल पुत्र प्रेम नारायण उम्र 11 साल है। ये सभी लड़के लाइनपाड़ा थाना क्षेत्र के रामनगर के रहने वाले हैं। तीनों बालक अपने कुछ अन्य साथियों के साथ शुक्रवार की शाम को लाइनपाड़ा थाना क्षेत्र के नयाबाज गांव के पास यमुना नदी में दुर्गा माता की मूर्तियों का विसर्जन करने गए थे। इस दौरान सभी लड़के यमुना नदी में नहाने लगे, तभी पैर फिसलने से एक एक करके 3 लड़के नदी में डूब गए। हादसे को देखकर अन्य बालकों ने शोर मचाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। जानकारी मिलने पर स्थानीय लोग भी इकट्ठा हुए। सभी ने बालकों को बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। ये सवेरे 6 बजे से तो यहाँ पर गोताखोर और स्टीमर की टीम आ गई है, और एक बच्चा गोपाल
और शव भी अभी बरामद हो गया है और 2-3 तरीके से बच्चों की तलाश जारी है। अभी क्षेत्र में गोताखोर भी उतरे हैं, स्टीमर चल रहा है और पूरे मोहल्ले के लोग, यहाँ के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग नदी के किनारे पुल पर चढ़कर भी अपना देख रहे हैं। और उसी क्रम में जो बच्चा जो है ये इन्होंने के पुल के नीचे ऊपर से लोगों ने देखा, तो सूचना मिली तो फिर वो शव को निकाला गया। बहुत ही दुखद घटना है और हमने शासन में भी परिवार की मदद के लिए बातचीत कर ली है, लेकिन इस समय हमारी पहली प्राथमिकता बच्चों को, यदि कोई अनहोनी हुई है तो उनकी शव बरामद करने, अथवा जो भी है अभी तो वो मिसिंग में ही मान रहे हैं हम। एक बच्चा मिल गया है और थाना लाइन पार के SO, CO, सदर, मैं स्वयं सवेरे से हम सब लोग क्षेत्र के लोग, मेरे पार्षद सुनील शर्मा जी, सब लोग हम मिले हैं। बहुत दुखद घटना है। इस बारे में जब CO सदर हीरालाल कनौजिया से बात की गई तो उनका कहना था कि बालकों को खोजने के लिए एटा से PSC के गोताखोर बुलाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मौके पर कई थानों की पुलिस और खुद SDM मौजूद हैं। बालकों के ढूंढने की हर संभव कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ इस घटना से जहां बालकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं इलाके में मातम सा पसर गया है। शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित हिंद लैंप फैक्ट्री के HR की पत्नी और बेटे के साथ मारपीट कर बदमाशों ने उनकी पत्नी के कुंडल छीन लिए। विरोध करने पर उसके बेटे को गोली मार दी गई, जिससे वह घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया कि मामला संदिग्ध प्रतीत होता है। फिलहाल जांच की जा रही है। शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत माधोगंज स्थित हिंद लैंप फैक्ट्री के HR की पत्नी और बेटे के साथ मारपीट कर बदमाशों ने उसकी पत्नी के कुंडल छीन लिए। विरोध करने पर उसके बेटे को गोली मार दी गई, जिससे वह घायल हो गया। जानकारी के अनुसार शनिवार दोपहर 2 बजे के करीब हिंदलैंप के HR मैनेजर राजकिशोर की पत्नी रंजना सिंह अपने बेटे वैभव कुमार के साथ बाजार से पैदल वापस घर लौट रही थी। वे जैसे ही बेकार सखा के समीप पहुंचे कि बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने रंजना सिंह के कुंडल छीन लिए। जब इसका विरोध उसके बेटे वैभव ने किया तो आरोप है कि बदमाशों ने उसको गोली मार दी और वह गोली उसके पैर में जा लगी, जिससे वह घायल हो गया। वहीं बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। अपने घर के लिए जा रहे थे, 2 बाइक सवारों ने क्या कहते हैं इनके संग मारपीट करी है, तस्वीर करी है, गाली गलौज करी है जी। उसके बाद विरोध करने में गोली मारी है। कितनी गोली लगी है इनके? एक गोली मारी है। ये किस जगह की घटना है? बेकार से अगली रास्ता जाता है दरगाह के पास की। क्या कुछ लूट भी हुई है इनसे? छीना जब्ती कर ले गए हैं। क्या क्या छीन ले गए इनका? वगैरह जी कुंडल वगैरह जो भाभी जी के। तो भाभी जी साथ थी आपके? अच्छा, दंपत्ति को के साथ हुई घटना। कुछ ही देर में आसपास के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना पुलिस को कर दी गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी उदयवीर सिंह हमारे घटना स्थल पर मैप फोर्स के साथ पहुंचे। वहां उन्होंने घटना का निरीक्षण किया। वहीं घायल को जिला संयुक्त चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद फिरोजाबाद रेफर कर दिया। गोली लगी है, बताया क्या मामला है? ये थाना शिकोहाबाद में HR मैनेजर है बजाज लैंप में, उनका लड़का है वैभव। उसको किसी व्यक्ति ने, अभी ये नाम नहीं बता रहे हैं, बाद में हो सकता है कि उनका ट्रीटमेंट चल रहा है तो इलाज हो, घुटने के पास उनको पैर में फायर और इंजरी आई है, इलाज हो रहा है। डिटेल प्राप्त करके कार्रवाई की जाएगी। तहरीर प्राप्त होते ही पंजीकृत किया जाएगा। सभी लोगों ने मौका निरीक्षण कर लिया है, आवश्यक कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। सूचना मिलते ही SSP ग्रामीण डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह भी घटनास्थल पर पहुंच गए, जहां उन्होंने जानकारी हासिल की। पुलिस ने बताया कि मामला संदिग्ध प्रतीत होता है। फिलहाल जांच की जा रही है। घायल के होश आने के बाद ही पूरी घटना की जानकारी होगी। पीड़ित की तहरीर आते ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिरोजाबाद स्थित सेठ छदामीलाल जैन मंदिर में श्री सुरत्न सागर महाराज के सानिध्य में अमित सागर भक्त मंडल परिवार द्वारा श्री अमित सागर मुनिश्री का 38वां दीक्षा दिवस पूर्ण धार्मिक वातावरण में मनाया गया। नित्य नियम जनाभिषेक पूजन के पश्चात सहस्त्रनाम विधान एवं महामृत्युंजय जाप्यानुष्ठान के पश्चात कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलाचरण बोलकर किया गया। मुख्य वक्ता अनूप चंद जैन एडवोकेट ने मुनिश्री के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा
कि मुनि अमित सागर के बचपन का नाम अजित जैन है। फिरोजाबाद स्थित सेठ छुदामीलाल जैन मंदिर में श्री सुरत्न सागर महाराज के सानिध्य में अमित सागर भक्त मंडल परिवार की ओर से अमित सागर मुनिश्री का 38वां दीक्षा दिवस पूर्ण धार्मिक वातावरण में मनाया गया। नित्य नियम जनाभिषेक पूजन के पश्चात सहस्त्रानाम विधान एवं महामृत्युंजय जापानुष्ठान के पश्चात कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलाचरण बोलकर किया गया। तत्पश्चात मुनिश्री के चित्र का अनावरण मुनिश्री के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों का समिति द्वारा स्वागत किया गया। प्रोफेसर अमित जैन ने कहा कि जो श्रुति केवली को ज्ञान देते हैं उन्हें प्रज्ञा श्रमण कहा जाता है और अमित सागर ही एक ऐसे संत हैं जिनको प्रज्ञा श्रमण की उपाधि मिली है। क्या नाम है आपका? रतन जी, आज ये छदामीलाल जैन मंदिर में क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? आज परम पूज्य गुरुवार अमित दीक्षा दिवस बड़े धूमधाम के साथ यहाँ मना रहे हैं। अभी वक्ताओं द्वारा गुणानुवाद का कार्यक्रम चल रहा है। उसके बाद का विशेष यहाँ पूजन किया जाएगा और आचार्य श्री सुनीता जी का मंगल आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। लाइव के टेलीकास्ट के द्वारा हमारे पूज्य गुरुवार श्री अमित सागर जी का आशीर्वाद फिरोजाबाद जैन धन्यवाद। महाराज जी का आगमन चल रहा है। भोजन का कार्यक्रम हमारा श्री नसीजी मंदिर में महाराज श्री का आरती का आचार्य श्री विवेकानंद जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ जैन मंदिर में आचार्य श्री सुरतन सागर जी महाराज जी के सानिध्य में महाराज श्री का पूजन महाराज जी का गुणानुवाद का कार्यक्रम। मुख्य वक्ता अनूप चंद्र जैन एडवोकेट ने मुनिश्री के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मुनि अमित सागर के बचपन का नाम अजित जैन है। अनूप जैन, अजय जैन, एडवोकेट राहुल जैन, एमआर, महावीर प्रसाद जैन आदि ने भी मुनिश्री के जीवन पर प्रकाश डाला। अमित सागर भक्त मंडल ने अश्रु द्रव्य से मुनिश्री की पूजा अर्चना की। कार्यक्रम का संचालन राहुल जैन ने किया। कार्यक्रम में धर्म श्रुति शोध संस्थान अमित सागर भक्त मंडल के प्रमीर जैन, अरविंद जैन, रतन जैन, पीयूष जैन, सगुन जैन, दीपक जैन, राज जैन, राखी जैन आदि अनेकों गुरु भक्त मौजूद रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। शहर से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए मून न्यूज। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों की ओर करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस की ओर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। ताजनगरी के ईदगाह स्थित होटल रिज में लगी भीषण आग। काफी दिनों से बंद पड़ा था होटल रिज। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर, आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं।
आगरा कैंट जीआरपी ने किए 2 शातिर चोर गिरफ्तार। दोनों के कब्जे से 5 मोबाइल फोन बरामद। पुलिस ने किया 5 वारदातों का खुलासा। छोटेलाल वर्मा के सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का प्रकरण अब पहुंचा एसएसपी के यहां। वायरल वीडियो की जांच कराने के लिए एसएसपी से लगाई गई गुहार। आगरा मूर्ति विसर्जन को जाते समय 2 पक्षों में हुई झड़प। सोशल मीडिया पर न्याय की गुहार लगा रहे युवक। थाना डॉकी क्षेत्र के महल चौराहे का बताया जा रहा वायरल वीडियो। ताज के साय में गूंजा ओम अरहम नमः। आगरा दिगंबर जैन परिषद द्वारा ताज खेमा में प्रातः 6 से 8 बजे तक अरहम ताज कार्यक्रम का हुआ आयोजन। विभिन्न प्रांतों के लगभग 500 लोगों ने लिया मानस योग का प्रशिक्षण। गांव धनौली में ग्रामीण पिछले 3 दिन से कर रहे धरना प्रदर्शन। आगरा ग्रामीण विधानसभा से विधायक हेमलता दिवाकर का पुतला फूंक कर किया विरोध दर्ज। जल भराव से निजात दिलाने की उठाई मांग। फिरोजाबाद में मुनीश्री अमित सागर का मनाया गया 38वां दीक्षा दिवस। चिन्ह सहस्त्र नाम विधान एवं महामृत्युंजय जाप का किया आयोजन। मूर्ति विसर्जन के दौरान हुआ बड़ा हादसा। 3 किशोर यमुना में डूबे, 1 का शव बरामद। फिरोजाबाद के नगला सिंगी का मामला। आगरा जनपद में देहात में डेंजर हुआ डेंगू का डंक। गुमान सिंहपुरा में एक और मासूम ने उपचार के दौरान तोड़ा दम। महीने भर में 4 बच्चों सहित आधा दर्जन पर मौत का कहर। ताजनगरी आगरा के रकाबगंज थाना क्षेत्र के ईदगाह होटल पर स्थित होटल रिज में शनिवार सुबह अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें और धुएं के गुबार से आसपास में रहने वाले लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। दरअसल आपको बताते चलें कि रकाबगंज थाना क्षेत्र के ईदगाह पर होटल रिज स्थित है। बताया जा रहा है कि यह होटल काफी दिनों से बंद पड़ा था। होटल के बेसमेंट और होटल कैंपस में कबाड़ भरा था। फिलहाल दमकल विभाग और इलाकाई पुलिस होटल में आग लगने का कारण जानने का प्रयास कर रही है। ताजनगरी के रकाबगंज थाना क्षेत्र के ईदगाह होटल पर स्थित होटल रिज में शनिवार सुबह अचानक आग लग गई। आग की लपटें और धुएं के गुबार से आसपास में रहने वाले लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। दरअसल आपको बताते चलें कि रकाबगंज थाना क्षेत्र के ईदगाह पर होटल रिज स्थित है। बताया जा रहा है कि यह होटल काफी दिनों से बंद पड़ा था। होटल के बेसमेंट और होटल कैंपस में कबाड़ भरा हुआ था। अचानक शुक्रवार सुबह पुलिस कंट्रोल रूम को ईदगाह स्थित होटल रिज में आग लगने की सूचना मिली। सूचना पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां और इलाकाई पुलिस मौके पर पहुंच गई। हालांकि इस घटनाक्रम में कोई भी जनहानि न हुई और न ही कोई घायल हुआ, क्योंकि होटल काफी दिन से बंद पड़ा था। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। दशरथ क्या हुआ? कौन सा होटल है ये? होटल रिज। कैसे आग लगी तुम्हें? आग में जब घर से आ रहा था निकल के तो सामने देखा धुआं उठ रहा है एकदम। धुआं उठने के कारण होटल पर जिसके पास था रेंट पे उसको फोन किया तो उनको बुलाया और देखते ही गाड़ियां बुलाई फायर की तो आग गाड़ी पानी बुझा करके चली गई। फिलहाल दमकल विभाग और इलाकाई पुलिस होटल में आग लगने का कारण जानने का प्रयास कर रही है, तो वहीं होटल में लगी आग से नुकसान का आकलन नहीं हो पाया है। आगरा जनपद के ब्लॉक बाह क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के तमाम प्रयास देहात क्षेत्र में नाकामी साबित हो रहे हैं। गांव-गांव फैली गंदगी के ढेरों और जलभराव से डेंगू का डंक डेंजर हो रहा है, जो गांव देहात में मासूमों पर मौत का कहर बनकर टूट रहा है। शहर के मुकाबले देहात में डेंगू से हालत ज्यादा खराब है। महीने भर में गांव में 4 मासूमों सहित 6 मौत से हड़कंप मच गया। गांव के लोग प्रशासन की लचर स्वास्थ्य सेवाओं को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आगरा जनपद के ब्लॉक बाह क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के तमाम प्रयास देहात क्षेत्र में नाकामी साबित हो रहे हैं। गांव-गांव फैली गंदगी के ढेरों और जलभराव से डेंगू का डंक डेंजर हो गया है, जो गांव देहात में मासूमों पर मौत बनकर टूट रहा है। शहर के मुकाबले देहात में डेंगू से हालत ज्यादा खराब है। प्रशासन द्वारा डेंगू के प्रकोप को रोकने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं किए जा रहे। गुरुवार की रात बाह के गुमाम सिंहपुरा गांव में एक और मासूम की उपचार के दौरान जान चली गई। गुमाम सिंहपुरा में पिछले महीने भर में डेंगू के डंक ने हालात बिगाड़ दिए हैं। 4 बच्चों सहित आधा दर्जन जिंदगियां दम तोड़ चुकी हैं।
गुमाम सिंहपुरा के कुलदीप को पिछले 4 दिन से बुखार आ रहा था। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहा से आगरा रेफर कर दिया गया था। जांच के दौरान डेंगू की पुष्टि हुई। गुरुवार की रात उपचार के दौरान हालत बिगड़ने से बच्चे की जान चली गई। मासूम की मौत की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया। महीने भर में गांव में 4 मासूमों सहित 6 मौत से हड़कंप मचा हुआ है। गांव के लोग प्रशासन की लचर स्वास्थ्य सेवाओं को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बहा के अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र वर्मा ने बताया, कुलदीप सीएचसी पर आया था। प्लेटलेट्स बहुत कम होने पर उसे आगरा रेफर कर दिया गया था। वहीं बच्चे की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है, तो वहीं गांव के ग्रामीणों ने गांव में दवा छिड़काव एवं स्वास्थ्य परीक्षण की मांग की है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह के विगत 7 अक्टूबर से प्रारंभ हुए आशीर्वाद पथ कार्यक्रम को हर जिले में अपार जन समर्थन मिल रहा है। लोगों की समझ में आ चुका है कि इस जन विरोधी सरकार को हटाकर ही महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बिगड़ती कानून व्यवस्था, किसानों के उत्पीड़न से निजात पाई जा सकती है, जिसके लिए रालोद ने अपना घोषणा पत्र लोक संकल्प 2022 में सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसके साथ ही चौधरी जयंत सिंह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना का भी वादा किया, ताकि आम जनता को न्याय मिल सके। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी सिंह के विगत 7 अक्टूबर से प्रारंभ हुए आशीर्वाद पथ कार्यक्रमों को हर जिले में अपार जन समर्थन मिल रहा है। लोगों की समझ में आ चुका है कि इस जन विरोधी सरकार को हटाकर ही महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बिगड़ती कानून व्यवस्था, किसानों के साथ उत्पीड़न से निजात पाई जा सकती है, जिसके लिए रालोद ने अपने घोषणा पत्र लोक संकल्प 2022 में सभी वर्गों को ध्यान रखा है। रालोद के राष्ट्रीय प्रवक्ता कवि पवन आगरी एवं पंडित योगेश द्विवेदी ने पत्रकारों को बताया कि आशीर्वाद पथ कार्यक्रम में चौधरी जयंत सिंह को जिस तरह से समाज के सभी वर्गों द्वारा पगड़ी पहनाई जा रही है, उससे पार्टी की सर्व समाज का आशीर्वाद चौधरी जयंत सिंह के साथ विचारधारा बलवती हो रही है। जनता के इसी जुड़ाव के साथ आगामी विधानसभा चुनाव हेतु लोक संकल्प पत्र भी तैयार हो रहा है, जिसमें सीधे सीधे आम जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं। इन्हीं सुझावों के आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह का वादा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम किसानों से लेकर गरीबों, महिलाओं से लेकर छात्रों, युवाओं और मजदूरों से लेकर वंचितों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सबल बनाएंगे। इसके लिए राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह ने आम जनता और लोक संकल्प समिति से रायशुमारी के बाद मिशन 2022 के संकल्प तैयार किए हैं, जिसकी घोषणा वो आशीर्वाद पथ कार्यक्रमों में निरंतर कर रहे हैं। की प्रवक्ता पंडित योगेश द्विवेदी जी और मैं पवन आगरी आप लोगों के बीच में इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए अधिकृत हुआ हूँ। जो विशेष रूप से हमारी जो आशीर्वाद पथ यात्रा जो कि हमारी 7 अक्टूबर से नूरपुर जो चौधरी चरण सिंह जी की जन्मस्थली है वहाँ से शुरू किए हमारे आदरणीय जयंत चौधरी जी ने, उस यात्रा को लगातार निरंतर जन समर्थन मिल रहा है और 30 तारीख को बड़ौत में उसका समापन होगा। हमारे बीच में वो 18 तारीख को यहाँ फतेहपुर सीकरी किरावली में भी उस रैली को वो संबोधित करेंगे। उसके पीछे उनका मकसद ये है कि जो रस्म पगड़ी के बाद जो लोगों का प्यार उनको मिल रहा है, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, वो जनता के बीच में सर्व समाज का आशीर्वाद लेने के लिए वो पधार रहे हैं 18 तारीख को। इसके अलावा एक विशेष रूप से जो घोषणाएं उनकी हैं, जो लोक संकल्प जो समिति है, हमारा लोक संकल्प 2022 का जो हमारा जो मैनिफेस्टो है, उसके अंदर वो प्रत्येक एक घोषणा उन्होंने 2022 का लक्ष्य रखा है, यानी 22 का संकल्प और 22 ही घोषणाएं हैं जो प्रत्येक रैली में वो एक एक घोषणा को करते जा रहे हैं। तो बहुत सारे पुलिसकर्मियों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, हमारे दलित समुदाय के लिए, लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, बाबा अम्बेडकर जी की जयंती पर, काशीराम जी की निर्वाण तिथि पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को घोषित किया है। राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने बताया कि 7 अक्टूबर को चौधरी चरण सिंह की जन्मस्थली नूरपुर की मड़िया से चौधरी जयंत सिंह ने चौधरी चरण सिंह किसान सम्मान निधि के तहत किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रदेश के किसानों को 12,000 और सीमांत व असिंचित किसानों को 15,000 रुपए किसान सम्मान निधि देने की बात कही। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस सभागार में जितने भी हमारे मीडिया बंधु हैं आपका अभिनंदन करता हूं, अपनी ओर से, राष्ट्रीय लोकदल की ओर से और हमारे राष्ट्रीय लोकदल के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय चौधरी जयंत जी की तरफ से।
आज की जो प्रेस वार्ता है, उस प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य है, हम दो राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिम्मेदारी दी है, आदरणीय पवन अगारे जी को और मैं पंडित योगेश कुमार द्विवेदी। हम दोनों पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। निश्चित तौर पे जयंती जी जिस तरीके से निरंतर अपनी आशीर्वाद पथ यात्रा को लेकर चल रहे हैं, 7 अक्टूबर को प्रारंभ हुई पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की जन्मस्थली नूरपुर हापुड़ से, और उसके बाद में हर जिले में वो जा करके सभी लोगों का समर्थन हासिल कर रहे हैं, सबका आशीर्वाद ले रहे हैं। निरंतर हर वर्ग के लोग उनको पगड़ी पहनाते हैं, अपना प्यार देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि 2022 की जो तैयारियां चल रही हैं, उस 2022 की तैयारी में जो हमारा संकल्प पत्र है, उसमें आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जैन जी ने लगभग 59,000 जो हमारे प्रधान हैं, ग्राम प्रधान हैं, उन तक पहुँच करके उनकी जन भावनाओं को जाना है। सबसे बड़ी बात जो है, भारतीय जनता पार्टी मन की बात करती है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के जो हमारे अध्यक्ष हैं आदरणीय जैन जी, वो मन की बात को जानते हैं, वहां जाते हैं, उनसे पूछते हैं, उनकी मन की भावनाओं को समझते हैं और अपने मैनिफेस्टो में उसको ऐड करते हैं। 9 अक्टूबर को चौधरी जयंत सिंह ने असंगठित क्षेत्र में कार्यरत शहरों में मजदूरी कर रहे श्रमिकों के उत्थान हेतु काशीराम शहरी श्रमिक सम्मान योजना की घोषणा की, जिसके तहत मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में रहने वाले श्रमिकों की आय सुनिश्चित की जाएगी और शहर के श्रमिकों को सुनिश्चित रोजगार की गारंटी मिलेगी। राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन आगरी और योगेश द्विवेदी ने आगे बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह 18 अक्टूबर को आगरा के फतेहपुर सीकरी में आयोजित जनसभा में भी लोक संकल्प 2022 की एक प्रमुख घोषणा करेंगे। जनता से मिले आशीर्वाद और सुझावों को समाहित करते हुए 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह लखनऊ में लोक संकल्प 2022 को जारी करेंगे। इससे पूर्व चौधरी जयंत सिंह 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर 59,000 ग्राम प्रधानों को पत्र लिखकर भी लोक संकल्प 2022 के लिए सुझाव मांग चुके हैं, जिसको लोक संकल्प 2022 में समाहित किया गया है। अभी 3 दिन पूर्व सोशल मीडिया पर वायरल हुए पूर्व मंत्री विधायक फतेहाबाद छोटेलाल वर्मा का एक वीडियो, जिसमें विशेष समाज वर्ग के खिलाफ जनसभा के दौरान जो शब्द बोले जा रहे हैं, उनको लेकर शनिवार को क्षत्रिय समाज के बड़े नेता और ब्राह्मण समाज के कुछ लोगों के साथ एसएसपी को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से वायरल वीडियो की सत्यता से जांच करने की गुहार लगाई गई। अभी 3 दिन पूर्व ही सोशल मीडिया पर वायरल हुए पूर्व मंत्री पूर्व विधायक फतेहाबाद छोटेलाल वर्मा का एक वीडियो, जिसमें विशेष समाज वर्ग के खिलाफ जनसभा के दौरान जो शब्द बोले जा रहे हैं, उनको लेकर शनिवार को क्षत्रिय समाज के बड़े नेता और ब्राह्मण समाज के कुछ लोगों के साथ एसएसपी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से वायरल वीडियो की सत्यता की जांच कराने की गुहार लगाई गई। साथ ही कहा गया कि वायरल वीडियो जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, जिससे सर्व समाज में रोष व्याप्त है। अब इस मामले में कप्तान से वायरल वीडियो प्रकरण की जांच कराने की मांग की गई है। वहीं दूसरी ओर इस प्रकरण को लेकर रूपाली दीक्षित द्वारा फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में बड़ी जनसभा के माध्यम से समाज की बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि विधानसभा चुनाव में समाज द्वारा किस पार्टी और प्रत्याशी को समर्थन दिया जाए। आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज के शिष्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर मुनि 108 चंद्र सागर महाराज के सानिध्य में आगरा सहित विभिन्न प्रांतों के 500 से अधिक लोगों ने अरहम योग व ध्यान का प्रशिक्षण लिया। आगरा दिगंबर जैन परिषद द्वारा ताजगंज स्थित ताज खेमा में 17 अक्टूबर को प्रातः 6 से 7 बजे अरहम ताज कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर महाराज ने बताया कि अरहम ध्यान योग का शिविर है। 5 मुद्राओं पर निर्भर ये अरहम ध्यान योग की प्रक्रिया है। इसमें योग कम ध्यान ज्यादा है। शरीर में चक्रों को सक्रिय करके रोगों को दूर व मानसिक रूप से व्यक्ति को मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। शनिवार प्रातः ताज के साय में सूर्य की लालिमा बिखेरने के साथ ओम अहम नमः के स्वर गूंजे। आचार्य भगवंत विद्यासागर महाराज के शिष्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर व मुनि श्री 108 चंद्र सागर महाराज के सानिध्य में आगरा सहित विभिन्न प्रांतों के 500 से अधिक लोगों ने अरहम योग व ध्यान का प्रशिक्षण लिया। आगरा दिगंबर जैन परिषद द्वारा ताजगंज स्थित ताज खेमा में 17 अक्टूबर को प्रातः 6 से 7 बजे अरहम ताज कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह जानकारी बिहारी लाल जैन धर्मशाला गुदड़ी मंसूर खां में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान
अरहम योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर महाराज ने दी। उन्होंने बताया कि अरहम ध्यान योग का शिविर है। 5 मुद्राओं पर निर्भर यह अरहम ध्यान योग की प्रक्रिया है। इसमें योग कम ध्यान ज्यादा है। शरीर में चक्रों को सक्रिय करके रोगों को दूर व मानसिक रूप से व्यक्ति को मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। ई फॉर एनर्जी के लिए होती है दूसरी मुद्रा, ए फॉर एक्टिवेशन के लिए होती है, सी फॉर क्रिएटिविटी के लिए होती है और जो 5th मुद्रा है वो एवोल्यूशन के लिए होती है। तो ऐसे हम योग की प्रक्रिया यहाँ से शुरू करते हैं, फिर हम उसको रिलैक्सेशन, हीलिंग, अवेयरनेस, इन सब से जो है उसको मोटिवेट करके उसको मेडिटेशन में ले जाते हैं। तो ये अपने आप में एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जैन हो या नॉन जैन हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी आत्माएं हैं, सभी के शरीर हैं, सभी का मन मस्तिष्क है और सभी को आज आत्मिक शांति की ज़रूरत है। आज आदमी भीतर से जो अपने आप को अशांत पाता है, हमेशा टेंशन में, एंजाइटी में अपने आप को फील करता है, तो उसको दूर करने के लिए ये योग, ये ध्यान बहुत ही जो है उसके लिए हेल्पफुल है। संस्कृति का प्रतीक है ताजमहल, जिसको पूरा विश्व जानता है, उसके सामने बैठकर हम अपनी प्राचीन भारतीय परंपरा की योग और ध्यान को 1.5 घंटे तक वहाँ करेंगे। कुछ सिलेक्टेड लोग ताज खेमा में पहुँचेंगे, लगभग 500-600 जितना भी स्थान है उस अनुसार वहाँ पहुँचेंगे और वो सारी क्रियाएं करेंगे। वहाँ बताने का प्रयास किया जाएगा कि यह जो श्रमण संस्कृति, भारतीय सनातन संस्कृति है, वो संस्कृति उसके पास इतना कुछ है कि अभी विदेशों में हम कुछ बता ही नहीं पाए। अगर यूँ देखें तो यह इवेंट, यह सिर्फ शारीरिक क्रियाओं का योग नहीं, इस योग के जरिए हम अपनी चेतना की शक्ति को महसूस कर सकते हैं। अपनी चेतना की शक्ति से अपने मस्तिष्क को व्यवस्थित और रोगों को दूर कर सकते हैं। आज की भागदौड़ वाली व व्यस्त जीवन शैली में तनाव, अवसाद व आत्महत्या जैसे मामलों के बढ़ते ग्राफ को कम करने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। मुनिश्री इससे पूर्व विश्व योग दिवस पर लाल किले से भी योग का संदेश देते हुए इस विशेष योग क्रिया का प्रदर्शन कर चुके हैं। अब वे इस प्रयोग को आगरा वासियों के बीच दोहरा रहे हैं और कई रोगों से मुक्ति दिलाने वाली इस विशेष योग क्रिया का यह 1 दिवसीय विशाल कैंप लगाया जा रहा है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अब रुक करते हैं आगे की खबरों पर। आगरा जगने रोड स्थित गांव धनौली में ग्रामीण पिछले 3 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया अजीजपुर धनौली सहित धनौली सिरौली मार्ग पर बुरे तरीके से जल भराव रहता है। जल भराव की वजह से बुजुर्ग महिलाएं, बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क के दोनों किनारे नालों का निर्माण होना चाहिए, जिससे कि जल भराव की समस्या से धनौली को निजात मिल सके। इसी मांग को लेकर धनौली के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरने के चौथे दिन प्रदर्शनकारियों ने आगरा ग्रामीण विधानसभा से विधायक हेमलता दिवाकर का पुतला फूंककर विरोध दर्ज कराया। आगरा जगने रोड स्थित गांव धनौली में ग्रामीण पिछले 3 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि अजीजपुर धनौली सहित धनौली सिरौली मार्ग पर बुरी तरीके से जल भराव रहता है। जल भराव की वजह से बुजुर्ग महिलाएं, बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क के दोनों किनारे नालों का निर्माण होना चाहिए, जिससे कि जल भराव की समस्या से धनौली को निजात मिल सके। इसी मांग को लेकर धनौली के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरने के चौथे दिन शनिवार को प्रदर्शनकारियों ने आगरा ग्रामीण विधानसभा से विधायक हेमलता दिवाकर का पुतला फूंककर
विरोध दर्ज कराया। धरने का नेतृत्व कर रहे प्रेम सिंह चौधरी और सावित्री चाहर जमकर सरकार पर बरसते हुए नजर आए। सावित्री चाहर का कहना है कि हमारा यह आंदोलन 1 साल पहले भी हुआ था, लेकिन तत्कालीन एसडीएम सदर ने आंदोलन को समाप्त करवा दिया था। मैं भैया वही बता रहा हूँ मैं, जब वो बड़ा नाला जो बनता था, ये क्रॉस नाले भी उसी में स्वीकृत थे। जब क्रॉस नाले स्वीकृत थे, आज भी आप प्रोजेक्ट जल निगम में जाकर के पता कर लें, वो नाले इसके भी स्वीकृत थे, परंतु कोई पहल करे तब आगे बढ़े। अब मैं चुनाव हार गया, पहल करने वाला कोई नहीं था, और पहल करते तो निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान होता। तो आपका किस तरीके से धरने प्रदर्शन को? मेरा धरने प्रदर्शन का पूरा समर्थन है, और मैं वादा करता हूँ अगली वित्तीय बजट में हमारी सरकार बनेगी, राष्ट्रीय लोकदल सपा की सरकार बनेगी, और यहाँ से जो भी नुमाइंदा यहाँ से जीत के जाएगा, इसका समस्या का समाधान हम जरूर कराएंगे। निकल पाती हैं, हमारे बुजुर्गों को भी बहुत परेशानी रहती है। आज आपने गठला भी ग्रहण किया है। हाँ, तो ये क्यों करना पड़ा? ये क्यों करना पड़ा? तो उन्होंने कहा हम समाधान करेंगे इस बात का, लेकिन उन्होंने सुनाई नहीं की। कभी गए आप उनके पास? वो आई भी थी यहाँ पे। क्या कह गई? वो कह के गई थी कि मैं करवाऊंगी इस काम को, लेकिन उन्होंने नहीं कराया। और बार बार जाने पर भी उन्होंने ठीक से बात भी नहीं की। तो छूटे तो उन्होंने यही बात कही, सावित्री ये आपके पास कैसे पहुंच जाते हैं, मेरे पास भी तो आ सकते हैं। तो जब आप सुनते नहीं हैं तो आपके पास कौन जाएगा? और अभी 20 दिन हुए होंगे, ज़्यादा महीना हो गया होगा, रामनरेश पंडित जी हैं जो धनौली पे, उनके मंदिर पे आके भगवान राम की कसम खा के गई हैं कि या तो कनागत नहीं तो नवरात्रियों में काम शुरू हो जाएगा। अब परेशानी अंत में आके हमने उनका पुतला दहन किया है, क्योंकि जिंदा होती तो हमारे बीच में होती। कहा गया था कि जल्द से जल्द नालों का निर्माण होगा और धनौली को जल भराव से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विधायक हेमलता दिवाकर का पुतला दहन किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा। ग्रामीणों ने विधायक हेमलता दिवाकर पर भी वादा खिलाफी के सवाल उठाए। धरना प्रदर्शन के चौथे दिन पूर्व विधायक कालीचरण सुमन भी धरना स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार पर बड़े सवाल उठाए। फिरोजाबाद में दशहरे वाले दिन यानी कि शुक्रवार को बड़ा हादसा घटित हो गया। शाम को मूर्ति विसर्जन करने गए 3 किशोर यमुना नदी में समा गए। हादसे की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। सूचना के बाद आनन फानन में पुलिस भी मौके पर पहुंची। स्थानीय गोताखोर भी लगाए गए, लेकिन यमुना नदी में डूबे किशोरों का देर रात तक कोई पता नहीं चला। इस घटना से जहां बालकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं इलाके में मातम पसर गया है। फिरोजाबाद के नगला सिंधी में दशहरे वाले दिन यानी कि शुक्रवार को बड़ा हादसा घटित हो गया। शाम को मूर्ति विसर्जन करने गए 3 किशोर यमुना नदी में डूब गए। हादसे की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। सूचना के बाद आनन फानन में पुलिस भी मौके पर पहुंची। स्थानीय गोताखोर भी लगाए गए, लेकिन यमुना नदी में डूबे किशोरों का देर रात तक कोई पता नहीं चला। पुलिस ने एटा जिले से पीएससी के गोताखोरों को बुलाया गया, जिनसे यमुना नदी में डूबे किशोरों की तलाश कराई गई। घटना के बाद से बालकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं सुबह के समय एक बच्चे का शव बरामद कर लिया गया। जानकारी के अनुसार यमुना नदी में डूबे बालकों के नाम नीरज बघेल पुत्र रोशन उम्र 16 साल, गोपाल पुत्र योगेश राठौर उम्र 12 साल और विशाल पुत्र प्रेम नारायण उम्र 11 साल है। ये सभी लड़के लाइनपार थाना क्षेत्र के रामनगर के रहने वाले हैं। तीनों बालक अपने कुछ अन्य साथियों के साथ शुक्रवार की शाम को लाइनपार थाना क्षेत्र के नयाबाज गांव के पास यमुना नदी में दुर्गा माता की मूर्तियों का विसर्जन करने गए थे। इस दौरान सभी लड़के यमुना नदी में नहाने लगे, तभी पैर फिसलने से एक एक करके 3 लड़के नदी में डूब गए। हादसे को देखकर अन्य बालकों ने शोर मचाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। जानकारी मिलने पर स्थानीय लोग भी इकट्ठा हुए। सभी ने बालकों को बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। ये सवेरे 6 बजे से तो यहाँ पर गोताखोर और स्टीमर की टीम आ गई है, और एक बच्चा गोपाल का शव भी अभी बरामद हो गया है, और 2-3 तरीके से बच्चों की तलाश जारी है। अभी क्षेत्र में गोताखोर भी उतरे हैं, स्टीमर चल रहा है, और पूरे मोहल्ले के लोग, यहाँ के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग नदी के किनारे किनारे पुल पर चढ़कर भी अपना देख रहे हैं। और उसी क्रम में जो बच्चा जो है ये इन्होंने के पुल के नीचे ऊपर से लोगों ने देखा, तो सूचना मिली तो फिर वो शव को निकाला गया। बहुत ही दुखद घटना है, और हमने शासन में भी परिवार की मदद के लिए बातचीत कर ली है।
लेकिन इस समय हमारी पहली प्राथमिकता बच्चों को, यदि कोई अनहोनी हुई है तो उनकी शव बरामद करने, अथवा जो भी है अभी तो वो मिसिंग में ही मान रहे हैं हम, ये बच्चा मिल गया है। और थाना लाइन पार के SO, CO, सदर, मैं स्वयं सवेरे से हम सब लोग क्षेत्र के लोग, मेरे पार्षद सुनील शर्मा जी, सब लोग हम मिले। बहुत दुखद घटना है। इस बारे में जब सीओ सदर हीरालाल कनौजिया से बात की गई तो उनका कहना था कि बालकों को खोजने के लिए एटा से PSC के गोताखोर बुलाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मौके पर कई थानों की पुलिस और खुद SDM मौजूद हैं। बालकों के ढूंढने की हर संभव कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ इस घटना से जहां बालकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं इलाके में मातम सा पसर गया है। शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित हिंद लैंप फैक्ट्री के HR की पत्नी और बेटे के साथ मारपीट कर बदमाशों ने उनकी पत्नी के कुंडल छीन लिए। विरोध करने पर उसके बेटे को गोली मार दी गई, जिससे वह घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया कि मामला संदिग्ध प्रतीत होता है। फिलहाल जांच की जा रही है। शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत माधोगंज स्थित हिंद लैंप फैक्ट्री के HR की पत्नी और बेटे के साथ मारपीट कर बदमाशों ने उसकी पत्नी के कुंडल छीन लिए। विरोध करने पर उसके बेटे को गोली मार दी गई, जिससे वह घायल हो गया। जानकारी के अनुसार शनिवार दोपहर 2 बजे के करीब हिंद लैंप के HR मैनेजर राजकिशोर की पत्नी रंजना सिंह अपने बेटे वैभव कुमार के साथ बाजार से पैदल वापस घर लौट रही थी। वे जैसे ही बेकार सखा के समीप पहुंचे कि बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने रंजना सिंह के कुंडल छीन लिए। जब इसका विरोध उसके बेटे वैभव ने किया तो आरोप है कि बदमाशों ने उसको गोली मार दी और वह गोली उसके पैर में जा लगी, जिससे वह घायल हो गया। वहीं बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। ये अपने घर के लिए जा रहे थे, 2 बाइक सवारों ने क्या कहते हैं इनके संग मारपीट करी है, बदतमीजी करी है, गाली गलौज करी है। जी, उसके बाद विरोध करने में गोली मारी है। कितनी गोली लगी है इनके? एक गोली मारी है। ये किस जगह की घटना है? बेकार से अगली रास्ता जाता दरगाह के पास की। क्या कुछ लूट भी हुई है इनसे? छीना जब्ती कर ले गए हैं। क्या क्या छीन ले गए इनका? वगैरह जी, कुंडल वगैरह जो भाभी जी के। तो भाभी जी साथ थी आपके? अच्छा, दंपत्ति को के साथ हुई घटना। कुछ ही देर में आसपास के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना पुलिस को कर दी गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी उदयवीर सिंह मलिक घटना स्थल पर मैकफोर्स के साथ पहुंचे। वहां उन्होंने घटना का निरीक्षण किया। वहीं घायल को जिला संयुक्त चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद फिरोजाबाद रेफर कर दिया। गोली लगी है, बताया क्या मामला है? ये थाना शिकोहाबाद में HR मैनेजर है बजाज लैंप में, और उनका लड़का है वैभव। उसको किसी व्यक्ति ने, अभी ये नाम नहीं बता रहे हैं, बाद में हो सकता है कि उनका ट्रीटमेंट चल रहा है तो इलाज में घुटने के पास उनको पैर में फायर इंजरी आई है, इलाज हो रहा है। डिटेल प्राप्त करके कार्रवाई की जाएगी। तहरीर प्राप्त होते ही पंजीकृत किया जाएगा। सभी लोगों ने मौका निरीक्षण कर लिया है, आवश्यक कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। सूचना मिलते ही SSP ग्रामीण डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह भी घटनास्थल पर पहुंच गए, जहां उन्होंने जानकारी हासिल की। पुलिस ने बताया कि मामला संदिग्ध प्रतीत होता है। फिलहाल जांच की जा रही है। घायल के होश आने के बाद ही पूरी घटना की जानकारी होगी। पीड़ित की तहरीर आते ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिरोजाबाद स्थित सेठ छदामीलाल जैन मंदिर में श्री सुरत्न सागर महाराज के सानिध्य में अमित सागर भक्त मंडल परिवार द्वारा श्री अमित सागर मुनिश्री का 38वां दीक्षा दिवस पूर्ण धार्मिक वातावरण में मनाया गया। नित्य नियम जनाभिषेक पूजन के पश्चात सहस्त्रनाम विधान एवं महामृत्युंजय जाप्यानुष्ठान के पश्चात कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलाचरण बोलकर किया गया। मुख्य वक्ता अनूप चंद जैन एडवोकेट ने मुनिश्री के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मुनि अमित सागर के बचपन का नाम अजित जैन है। फिरोजाबाद स्थित सेठ छदामीलाल जैन मंदिर में श्री सुरत्न सागर महाराज के सानिध्य में अमित सागर भक्त मंडल परिवार की ओर से अमित सागर मुनिश्री का 38वां दीक्षा दिवस पूर्ण धार्मिक वातावरण में मनाया गया। नित्य नियम जनाभिषेक पूजन के पश्चात सहस्त्रनाम विधान एवं महामृत्युंजय जाप्यानुष्ठान के पश्चात कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलाचरण बोलकर किया गया। तत्पश्चात मुनिश्री के चित्र का अनावरण मुनिश्री के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों का समिति द्वारा स्वागत किया गया। प्रोफेसर अमित जैन ने कहा कि जो श्रुति केवली को ज्ञान देते हैं उन्हें प्रज्ञा श्रमण कहा जाता है और अमित सागर ही एक ऐसे संत हैं जिनको प्रज्ञा श्रमण की उपाधि मिली है।
क्या नाम है आपका? रतन जी, आज ये छदामीलाल जैन मंदिर में क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? आज परम पूज्य गुरुवार अमित दीक्षा दिवस बड़े धूमधाम के साथ यहाँ मना रहे हैं। अभी वक्ताओं द्वारा गुणानुवाद का कार्यक्रम चल रहा है। उसके बाद श्री का विशेष यहाँ पूजन किया जाएगा और आचार्य श्री सुनील जी का मंगल आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। लाइव के टेलीकास्ट के द्वारा हमारे पूज्य गुरुवार श्री अमित सागर जी का आशीर्वाद धन्यवाद। धन्यवाद। सागर महाराज जी का आगमन चल रहा है और यहाँ पर पूजन का कार्यक्रम है। हमारा श्री का नसीजी मंदिर में हमारा श्री का आरती का प्रोग्राम आरती का प्रोग्राम आचार्य श्री विवेकानंद जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ जैन मंदिर में आचार्य श्री सुरतन सागर जी महाराज जी के सानिध्य में हमारा श्री का पूजन महाराज जी का गुणानुवाद का कार्यक्रम। मुख्य वक्ता अनूप चंद्र जैन एडवोकेट ने मुनिश्री के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मुनि अमित सागर के बचपन का नाम अजित जैन है। अनूप जैन, अजय जैन, एडवोकेट राहुल जैन, एमआर, महावीर प्रसाद जैन आदि ने भी मुनिश्री के जीवन पर प्रकाश डाला। अमित सागर भक्त मंडल ने अश्रु द्रव्य से मुनिश्री की पूजा अर्चना की। कार्यक्रम का संचालन राहुल जैन ने किया। कार्यक्रम में धर्म श्रुति शोध संस्थान अमित सागर भक्त मंडल के प्रमीर जैन, अरविंद जैन, रतन जैन, पीयूष जैन, सगुन जैन, दीपक जैन, राज जैन, राखी जैन आदि अनेकों गुरु भक्त मौजूद रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। शहर से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए मून न्यूज। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों की ओर करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस की ओर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। ताजनगरी के ईदगाह स्थित होटल रिज में लगी भीषण आग। काफी दिनों से बंद पड़ा था होटल रिज। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर, आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं। आगरा कैंट जीआरपी ने किए 2 शातिर चोर गिरफ्तार। दोनों के कब्जे से 5 मोबाइल फोन बरामद। पुलिस ने किया 5 वारदातों का खुलासा। छोटेलाल वर्मा के सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का प्रकरण अब पहुंचा एसएसपी के यहां। वायरल वीडियो की जांच कराने के लिए एसएसपी से लगाई गई गुहार। आगरा मूर्ति विसर्जन को जाते समय 2 पक्षों में हुई झड़प। सोशल मीडिया पर न्याय की गुहार लगा रहे युवक। थाना डॉकी क्षेत्र के महल चौराहे का बताया जा रहा वायरल वीडियो। ताज के साय में गूंजा ओम अरहम नमः। आगरा दिगंबर जैन परिषद द्वारा ताज खेमा में प्रातः 6 से 8 बजे तक अरहम ताज कार्यक्रम का हुआ आयोजन। विभिन्न प्रांतों के लगभग 500 लोगों ने लिया मानस योग का प्रशिक्षण।
गांव धनौली में ग्रामीण पिछले 3 दिन से कर रहे धरना प्रदर्शन। आगरा ग्रामीण विधानसभा से विधायक हेमलता दिवाकर का पुतला फूंक कर किया विरोध दर्ज। जल भराव से निजात दिलाने की उठाई मांग। फिरोजाबाद में मुनीश्री अमित सागर का मनाया गया 38वां दीक्षा दिवस। जिन सहस्त्र नाम विधान एवं महामृत्युंजय जाप का किया आयोजन। मूर्ति विसर्जन के दौरान हुआ बड़ा हादसा। 3 किशोर यमुना में डूबे, 1 का शव बरामद। फिरोजाबाद के नगला सिंगी का मामला। आगरा जनपद में देहात में डेंजर हुआ डेंगू का डंक। गुमान सिंहपुरा में एक और मासूम ने उपचार के दौरान तोड़ा दम। महीने भर में 4 बच्चों सहित आधा दर्जन पर मौत का कहर। ताजनगरी आगरा के रकाबगंज थाना क्षेत्र के ईदगाह होटल पर स्थित होटल रिज में शनिवार सुबह अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें और धुएं के गुबार से आसपास में रहने वाले लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। दरअसल आपको बताते चलें कि रकाबगंज थाना क्षेत्र के ईदगाह पर होटल रिज स्थित है। बताया जा रहा है कि यह होटल काफी दिनों से बंद पड़ा था। होटल के बेसमेंट और होटल कैंपस में कबाड़ भरा था। फिलहाल दमकल विभाग और इलाकाई पुलिस होटल में आग लगने का कारण जानने का प्रयास कर रही है। ताजनगरी के रकाबगंज थाना क्षेत्र के ईदगाह होटल पर स्थित होटल रिज में शनिवार सुबह अचानक आग लग गई। आग की लपटें और धुएं के गुबार से आसपास में रहने वाले लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। दरअसल आपको बताते चलें कि रकाबगंज थाना क्षेत्र के ईदगाह पर होटल रिज स्थित है। बताया जा रहा है कि यह होटल काफी दिनों से बंद पड़ा था। होटल के बेसमेंट और होटल कैंपस में कबाड़ भरा हुआ था। अचानक शुक्रवार सुबह पुलिस कंट्रोल रूम को ईदगाह स्थित होटल रिज में आग लगने की सूचना मिली। सूचना पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां और इलाकाई पुलिस मौके पर पहुंच गई। हालांकि इस घटनाक्रम में कोई भी जनहानि न हुई और न ही कोई घायल हुआ, क्योंकि होटल काफी दिन से बंद पड़ा था। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। दशरथ। क्या हुआ? कौन सा होटल है ये? होटल रिज। कैसे आग लगी इसमें? आग में जब घर से आ रहा था निकल के तो सामने देखा धुआं उठ रहा है एकदम। धुआं उठने के कारण होटल पर जिसके पास था रेंट पे उसको फ़ोन किया तो उनको बुलाया और देखते ही गाड़ियां बुलाई फायर की तो आग गाड़ी पानी बुझा करके चली गई। फिलहाल दमकल विभाग और इलाकाई पुलिस होटल में आग लगने का कारण जानने का प्रयास कर रही है, तो वहीं होटल में लगी आग से नुकसान का आकलन नहीं हो पाया है। आगरा जनपद के ब्लॉक बाह क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के तमाम प्रयास देहात क्षेत्र में नाकामी साबित हो रहे हैं। गांव-गांव फैली गंदगी के ढेरों और जलभराव से डेंगू का डंक डेंजर हो रहा है, जो गांव देहात में मासूमों पर मौत का कहर बनकर टूट रहा है। शहर के मुकाबले देहात में डेंगू से हालत ज्यादा खराब है। महीने भर में गांव में 4 मासूमों सहित 6 मौत से हड़कंप मच गया। गांव के लोग प्रशासन की लचर स्वास्थ्य सेवाओं को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आगरा जनपद के ब्लॉक बाह क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के तमाम प्रयास देहात क्षेत्र में नाकामी साबित हो रहे हैं। गांव-गांव फैली गंदगी के ढेरों और जलभराव से डेंगू का डंक डेंजर हो गया है, जो गांव देहात में मासूमों पर मौत बनकर टूट रहा है। शहर के मुकाबले देहात में डेंगू से हालत ज्यादा खराब है। प्रशासन द्वारा डेंगू के प्रकोप को रोकने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं किए जा रहे। गुरुवार की रात बाह के गुमाम सिंहपुरा गांव में एक और मासूम की उपचार के दौरान जान चली गई। गुमाम सिंहपुरा में पिछले महीने भर में डेंगू के डंक ने हालात बिगाड़ दिए हैं। 4 बच्चों सहित आधा दर्जन जिंदगियां दम तोड़ चुकी हैं। गुमाम सिंहपुरा के कुलदीप को पिछले 4 दिन से बुखार आ रहा था। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाह से आगरा रेफर कर दिया गया था। जांच के दौरान डेंगू की पुष्टि हुई। गुरुवार की रात उपचार के दौरान हालत बिगड़ने से बच्चे की जान चली गई। मासूम की मौत की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया। महीने भर में गांव में 4 मासूमों सहित 6 मौत से हड़कंप मचा हुआ है। गांव के लोग प्रशासन की लचर स्वास्थ्य सेवाओं को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बाह के अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र वर्मा ने बताया, कुलदीप सीएचसी पर आया था। प्लेटलेट्स बहुत कम होने पर उसे आगरा रेफर कर दिया गया था। वहीं बच्चे की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है, तो वहीं गांव के ग्रामीणों ने गांव में दवा छिड़काव एवं स्वास्थ्य परीक्षण की मांग की है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह के विगत 7 अक्टूबर से प्रारंभ हुए आशीर्वाद पथ कार्यक्रम को हर जिले में अपार जन समर्थन मिल रहा है।
लोगों की समझ में आ चुका है कि इस जन विरोधी सरकार को हटाकर ही महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बिगड़ती कानून व्यवस्था, किसानों के उत्पीड़न से निजात पाई जा सकती है, जिसके लिए रालोद ने अपना घोषणा पत्र लोक संकल्प 2022 में सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसके साथ ही चौधरी जयंत सिंह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना का भी वादा किया ताकि आम जनता को न्याय मिल सके। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी सिंह के विगत 7 अक्टूबर से प्रारंभ हुए आशीर्वाद पत्र कार्यक्रमों को हर जिले में अपार जन समर्थन मिल रहा है। लोगों की समझ में आ चुका है कि इस जन विरोधी सरकार को हटाकर ही महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बिगड़ती कानून व्यवस्था, किसानों के साथ उत्पीड़न से निजात पाई जा सकती है, जिसके लिए रालोद ने अपने घोषणा पत्र लोक संकल्प 2022 में सभी वर्गों को ध्यान रखा है। रालोद के राष्ट्रीय प्रवक्ता कवि पवन आगरी एवं पंडित योगेश द्विवेदी ने पत्रकारों को बताया कि आशीर्वाद पत्र कार्यक्रम में चौधरी जयंत सिंह को जिस तरह से समाज के सभी वर्गों द्वारा पगड़ी पहनाई जा रही है, उससे पार्टी की सर्व समाज का आशीर्वाद चौधरी जयंत सिंह के साथ विचारधारा बलवती हो रही है। जनता के इसी जुड़ाव के साथ आगामी विधानसभा चुनाव हेतु लोक संकल्प पत्र भी तैयार हो रहा है, जिसमें सीधे सीधे आम जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं। इन्हीं सुझावों के आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह का वादा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम किसानों से लेकर गरीबों, महिलाओं से लेकर छात्रों, युवाओं और मजदूरों से लेकर वंचितों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सबल बनाएंगे। इसके लिए राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह ने आम जनता और लोक संकल्प समिति से रायशुमारी के बाद मिशन 2022 के संकल्प तैयार किए हैं, जिसकी घोषणा वो आशीर्वाद पत्र कार्यक्रमों में निरंतर कर रहे हैं। प्रवक्ता पंडित योगेश द्विवेदी जी और मैं पवन आगरी आप लोगों के बीच में इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए अधिकृत हुआ हूँ। जो विशेष रूप से हमारी जो आशीर्वाद पथ यात्रा जो कि हमारी 7 अक्टूबर से नूरपुर जो चौधरी चरण सिंह जी की जन्मस्थली है वहाँ से शुरू की है हमारे आदरणीय जयंत चौधरी जी ने, उस यात्रा को लगातार निरंतर जन समर्थन मिल रहा है और 30 तारीख को बड़ौत में उसका समापन होगा। हमारे बीच में वो 18 तारीख को यहाँ फतेहपुर सीकरी किरावली में भी उस रैली को वो संबोधित करेंगे। उसके पीछे उनका मकसद ये है कि जो रस्म पगड़ी के बाद जो लोगों का प्यार उनको मिल रहा है उनका आशीर्वाद लेने के लिए वो जनता के बीच में सर्व समाज का आशीर्वाद लेने के लिए वो पधार रहे हैं 18 तारीख को। इसके अलावा एक विशेष रूप से जो घोषणाएं उनकी हैं, जो लोक संकल्प जो समिति है, हमारा लोक संकल्प 2022 का जो हमारा जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर वो प्रत्येक एक घोषणा उन्होंने 2022 का लक्ष्य रखा है, यानी 22 का संकल्प और 22 ही घोषणाएं हैं जो प्रत्येक रैली में वो एक एक घोषणा को करते जा रहे हैं। तो बहुत सारे पुलिसकर्मियों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, हमारे दलित समुदाय के लिए, लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, बाबा अम्बेडकर जी की जयंती पर, काशीराम जी की निर्वाण तिथि पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को घोषित किया है। राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने बताया कि 7 अक्टूबर को चौधरी चरण सिंह की जन्मस्थली नूरपुर की मढ़िया से चौधरी जयंत सिंह ने चौधरी चरण सिंह किसान सम्मान निधि के तहत किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रदेश के किसानों को 12,000 और सीमांत व असिंचित किसानों को 15,000 रुपए किसान सम्मान निधि देने की बात कही। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस सभागार में जितने भी हमारे मीडिया बंधु हैं आपका अभिनंदन करता हूं, अपनी ओर से, राष्ट्रीय लोकदल की ओर से और हमारे राष्ट्रीय लोकदल के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय चौधरी जयंत जी की तरफ से। आज की जो प्रेस वार्ता है उस प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य है, हम 2 राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिम्मेदारी दी है, आदरणीय पवन आगरे जी को और मैं पंडित योगेश कुमार द्विवेदी, हम दोनों पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। निश्चित तौर पर जयंत जी जिस तरीके से निरंतर अपनी आशीर्वाद पथ यात्रा को लेकर चल रहे हैं, 7 अक्टूबर को प्रारंभ हुई पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की जन्मस्थली नूरपुर हापुड़ से, और उसके बाद में हर जिले में वो जा करके सभी लोगों का समर्थन हासिल कर रहे हैं, सबका आशीर्वाद ले रहे हैं। निरंतर हर वर्ग के लोग उनको पगड़ी पहनाते हैं, अपना प्यार देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि 2022 की जो तैयारियां चल रही हैं
उस 2022 की तैयारी में जो हमारा संकल्प पत्र है उसमें आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जैन जी ने लगभग 59,000 जो हमारे प्रधान हैं, ग्राम प्रधान हैं, उन तक पहुंच करके उनकी जन भावनाओं को जाना है। सबसे बड़ी बात जो है, भारतीय जनता पार्टी मन की बात करती है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के जो हमारे अध्यक्ष हैं आदरणीय जैन जी, वो मन की बात को जानते हैं, वहां जाते हैं, उनसे पूछते हैं, उनकी मन की भावनाओं को समझते हैं और अपने मैनिफेस्टो में उसको ऐड करते हैं। 9 अक्टूबर को चौधरी जयंत सिंह ने असंगठित क्षेत्र में कार्यरत शहरों में मजदूरी कर रहे श्रमिकों के उत्थान हेतु काशीराम शहरी श्रमिक सम्मान योजना की घोषणा की, जिसके तहत मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में रहने वाले श्रमिकों की आय सुनिश्चित की जाएगी और शहर के श्रमिकों को सुनिश्चित रोजगार की गारंटी मिलेगी। राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन आगरी और योगेश द्विवेदी ने आगे बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह 18 अक्टूबर को आगरा के फतेहपुर सीकरी में आयोजित जनसभा में भी लोक संकल्प 2022 की एक प्रमुख घोषणा करेंगे। जनता से मिले आशीर्वाद और सुझावों को समाहित करते हुए 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह लखनऊ में लोक संकल्प 2022 को जारी करेंगे। इससे पूर्व चौधरी जयंत सिंह 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर 59,000 ग्राम प्रधानों को पत्र लिखकर भी लोक संकल्प 2022 के लिए सुझाव मांग चुके हैं, जिसको लोक संकल्प 2022 में समाहित किया गया है। अभी 3 दिन पूर्व सोशल मीडिया पर वायरल हुए पूर्व मंत्री विधायक फतेहाबाद छोटेलाल वर्मा का एक वीडियो, जिसमें विशेष समाज वर्ग के खिलाफ जनसभा के दौरान जो शब्द बोले जा रहे हैं, उनको लेकर शनिवार को क्षत्रिय समाज के बड़े नेता और ब्राह्मण समाज के कुछ लोगों के साथ एसएसपी को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से वायरल वीडियो की सत्यता से जांच करने की गुहार लगाई गई। अभी 3 दिन पूर्व ही सोशल मीडिया पर वायरल हुए पूर्व मंत्री पूर्व विधायक फतेहाबाद छोटेलाल वर्मा का एक वीडियो, जिसमें विशेष समाज वर्ग के खिलाफ जनसभा के दौरान जो शब्द बोले जा रहे हैं, उनको लेकर शनिवार को क्षत्रिय समाज के बड़े नेता और ब्राह्मण समाज के कुछ लोगों के साथ एसएसपी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से वायरल वीडियो की सत्यता की जांच कराने की गुहार लगाई गई। साथ ही कहा गया कि वायरल वीडियो जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, जिससे सर्व समाज में रोष व्याप्त है। अब इस मामले में कप्तान से वायरल वीडियो प्रकरण की जांच कराने की मांग की गई है। वहीं दूसरी ओर इस प्रकरण को लेकर रूपाली दीक्षित द्वारा फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में बड़ी जनसभा के माध्यम से समाज की बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि विधानसभा चुनाव में समाज द्वारा किस पार्टी और प्रत्याशी को समर्थन दिया जाए। आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज के शिष्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर मुनि 108 चंद्र सागर महाराज के सानिध्य में आगरा सहित विभिन्न प्रांतों के 500 से अधिक लोगों ने अरहम योग व ध्यान का प्रशिक्षण लिया। आगरा दिगंबर जैन परिषद द्वारा ताजगंज स्थित ताज खेमा में 17 अक्टूबर को प्रातः 6 से 7 बजे अरहम ए ताज कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर महाराज ने बताया कि अरहम ध्यान योग का शिविर है। 5 मुद्राओं पर निर्भर ये अरहम ध्यान योग की प्रक्रिया है। इसमें योग कम ध्यान ज्यादा है। शरीर में चक्रों को सक्रिय करके रोगों को दूर व मानसिक रूप से व्यक्ति को मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। शनिवार प्रातः ताज के साय में सूर्य की लालिमा बिखेरने के साथ ओम अहम नमः के स्वर गूंजे। आचार्य भगवंत विद्यासागर महाराज के शिष्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर व मुनि श्री 108 चंद्र सागर महाराज के सानिध्य में आगरा सहित विभिन्न प्रांतों के 500 से अधिक लोगों ने अरहम योग व ध्यान का प्रशिक्षण लिया। आगरा दिगंबर जैन परिषद द्वारा ताजगंज स्थित ताज खेमा में 17 अक्टूबर को प्रातः 6 से 7 बजे अरहम ए ताज कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह जानकारी बिहारी लाल जैन धर्मशाला गुदड़ी मंसूर खां में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर महाराज ने दी। उन्होंने बताया कि अरहम ध्यान योग का शिविर है। 5 मुद्राओं पर निर्भर यह अरहम ध्यान योग की प्रक्रिया है। इसमें योग कम ध्यान ज्यादा है। शरीर में चक्रों को सक्रिय करके रोगों को दूर व मानसिक रूप से व्यक्ति को मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। ई फॉर एनर्जी के लिए होती है दूसरी मुद्रा, ए फॉर एक्टिवेशन के लिए होती है, सी फॉर क्रिएटिविटी के लिए होती है और जो 5th मुद्रा है वो एवोल्यूशन के लिए होती है। तो ऐसे हम योग की प्रक्रिया यहाँ से शुरू करते हैं, फिर हम उसको रिलैक्सेशन, हीलिंग, अवेयरनेस, इन सब से जो है उसको मोटिवेट करके उसको मेडिटेशन में ले जाते हैं।
तो ये अपने आप में एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जैन हो या नॉन जैन हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी आत्माएं हैं, सभी के शरीर हैं, सभी का मन मस्तिष्क है और सभी को आज आत्मिक शांति की ज़रूरत है। आज आदमी भीतर से जो अपने आप को अशांत पाता है, हमेशा टेंशन में, एंजाइटी में अपने आप को फील करता है, तो उसको दूर करने के लिए ये योग, ये ध्यान बहुत ही जो है उसके लिए हेल्पफुल है। संस्कृति का प्रतीक है ताजमहल, जिसको पूरा विश्व जानता है, उसके सामने बैठकर हम अपनी प्राचीन भारतीय परंपरा की योग और ध्यान को 1.5 घंटे तक वहाँ करेंगे। कुछ सेलेक्टेड लोग ताज खेमा में पहुँचेंगे, लगभग 500-600 जितने भी स्थान है उस अनुसार वहाँ पहुँचेंगे और वो सारी क्रियाएं करेंगे। वहाँ बताने का प्रयास किया जाएगा कि यह जो श्रवण संस्कृति, भारतीय सनातन संस्कृति है, वो संस्कृति उसके पास इतना कुछ है कि अभी विदेशों में हम कुछ बता ही नहीं पाए। अगर यूँ देखें तो यह इवेंट, यह सिर्फ शारीरिक क्रियाओं का योग नहीं, इस योग के जरिए हम अपनी चेतना की शक्ति को महसूस कर सकते हैं। अपनी चेतना की शक्ति से अपने मस्तिष्क को व्यवस्थित और रोगों को दूर कर सकते हैं। आज की भागदौड़ वाली व व्यस्त जीवन शैली में तनाव, अवसाद व आत्महत्या जैसे मामलों के बढ़ते ग्राफ को कम करने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। मुनिश्री इससे पूर्व विश्व योग दिवस पर लाल किले से भी योग का संदेश देते हुए इस विशेष योग क्रिया का प्रदर्शन कर चुके हैं। अब वे इस प्रयोग को आगरा वासियों के बीच दोहरा रहे हैं और कई रोगों से मुक्ति दिलाने वाली इस विशेष योग क्रिया का यह 1 दिवसीय विशाल कैंप लगाया जा रहा है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अब रुक करते हैं आगे की खबरों पर। आगरा जगने रोड स्थित गांव धनौली में ग्रामीण पिछले 3 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया, अजीजपुर धनौली सहित धनौली सिरौली मार्ग पर बुरे तरीके से जल भराव रहता है। जल भराव की वजह से बुजुर्ग महिलाएं, बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क के दोनों किनारे नालों का निर्माण होना चाहिए, जिससे कि जल भराव की समस्या से धनौली को निजात मिल सके। इसी मांग को लेकर धनौली के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरने के चौथे दिन प्रदर्शनकारियों ने आगरा ग्रामीण विधानसभा से विधायक हेमलता दिवाकर का पुतला फूंककर विरोध दर्ज कराया। आगरा जगने रोड स्थित गांव धनौली में ग्रामीण पिछले 3 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि अजीजपुर धनौली सहित धनौली सिरौली मार्ग पर बुरी तरीके से जल भराव रहता है। जल भराव की वजह से बुजुर्ग महिलाएं, बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क के दोनों किनारे नालों का निर्माण होना चाहिए, जिससे कि जल भराव की समस्या से धनौली को निजात मिल सके। इसी मांग को लेकर धनौली के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरने के चौथे दिन शनिवार को प्रदर्शनकारियों ने आगरा ग्रामीण विधानसभा से विधायक हेमलता दिवाकर का पुतला फूंककर विरोध दर्ज कराया। धरने का नेतृत्व कर रहे प्रेम सिंह चौधरी और सावित्री चाहर जमकर सरकार पर बरसते हुए नजर आए। सावित्री चाहर का कहना है कि हमारा यह आंदोलन 1 साल पहले भी हुआ था, लेकिन तत्कालीन एसडीएम सदर ने आंदोलन को समाप्त करवा दिया था। मैं भैया वही बता रहा हूँ मैं, जब वो बड़ा नाला जो बनता था, ये क्रॉस नाले भी उसी में स्वीकृत थे। जब क्रॉस नाले स्वीकृत थे, आज भी आप प्रोजेक्ट जल निगम में जाकर के पता कर लें, वो नाले इसके भी स्वीकृत थे, परंतु कोई पहल करे तब आगे बढ़े। अब मैं चुनाव हार गया, पहल करने वाला कोई नहीं था, और पहल करते तो निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान होता। तो आपका किस तरीके से धरने प्रदर्शन को? मेरा धरने प्रदर्शन का पूरा समर्थन है, और मैं वादा करता हूँ अगली
वित्तीय बजट में हमारी सरकार बनेगी, राष्ट्रीय लोकदल सपा की सरकार बनेगी और यहाँ से जो भी नुमाइंदा यहाँ से जीत के जाएगा इसका समस्या का समाधान हम जरूर कराएंगे। निकल पाती हैं, हमारे बुजुर्गों को भी बहुत परेशानी रहती है। आज आपने पुतला भी दहन किया है। हाँ, तो ये क्यों करना पड़ा? ये क्यों करना पड़ा तो उन्होंने कहा हम समाधान करेंगे इस बात का, लेकिन उन्होंने सुनाई नहीं की। कभी गए आप उनके पास? वो आई भी थी यहाँ पे। क्या कह गई फिर? वो कह के गई थी कि मैं करवाऊंगी इस काम को, लेकिन उन्होंने नहीं कराया। और बार बार जाने पर भी उन्होंने ठीक से बात भी नहीं की। तो छूटा तो उन्होंने यही बात कही, सावित्री ये आपके पास कैसे पहुंच जाते हैं, मेरे पास भी तो आ सकते हैं। तो जब आप सुनते नहीं हैं तो आपके पास कौन जाएगा। और अभी 20 दिन हुए होंगे, ज़्यादा महीना हो गया होगा, रामनरेश पंडित जी हैं जो धनौली पे, उनके मंदिर पे आके भगवान राम की कसम खा के गई हैं कि या तो कनागत नहीं तो नवरात्रियों में काम शुरू हो जाएगा। अब परेशानी अंत में आके हमने उनका पुतला दहन किया है, क्योंकि जिंदा होती तो हमारे बीच में होती। कहा गया था कि जल्द से जल्द नालों का निर्माण होगा और धनौली को जल भराव से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विधायक हेमलता दिवाकर का पुतला दहन किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा। ग्रामीणों ने विधायक हेमलता दिवाकर पर भी वादा खिलाफी के सवाल उठाए। धरना प्रदर्शन के चौथे दिन पूर्व विधायक कालीचरण सुमन भी धरना स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार पर बड़े सवाल उठाए। फिरोजाबाद में दशहरे वाले दिन यानी कि शुक्रवार को बड़ा हादसा घटित हो गया। शाम को मूर्ति विसर्जन करने गए 3 किशोर यमुना नदी में समा गए। हादसे की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। सूचना के बाद आनन फानन में पुलिस भी मौके पर पहुंची। स्थानीय गोताखोर भी लगाए गए, लेकिन यमुना नदी में डूबे किशोरों का देर रात तक कोई पता नहीं चला। इस घटना से जहां बालकों के परिजनों का रो कर बुरा हाल है, वहीं इलाके में मातम पसर गया है। फिरोजाबाद के नगला सिंधी में दशहरे वाले दिन यानी कि शुक्रवार को बड़ा हादसा घटित हो गया। शाम को मूर्ति विसर्जन करने गए 3 किशोर यमुना नदी में डूब गए। हादसे की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। सूचना के बाद आनन फानन में पुलिस भी मौके पर पहुंची। स्थानीय गोताखोर भी लगाए गए, लेकिन यमुना नदी में डूबे किशोरों का देर रात तक कोई पता नहीं चला। पुलिस ने एटा जिले से पीएससी के गोताखोरों को बुलाया गया, जिनसे यमुना नदी में डूबे किशोरों की तलाश कराई गई। घटना के बाद से बालकों के परिजनों का रो कर बुरा हाल है। वहीं सुबह के समय एक बच्चे का शव बरामद कर लिया गया। जानकारी के अनुसार यमुना नदी में डूबे बालकों के नाम नीरज बघेल पुत्र रोशन उम्र 16 साल, गोपाल पुत्र योगेश राठौर उम्र 12 साल और विशाल पुत्र प्रेम नारायण उम्र 11 साल है। ये सभी लड़के लाइनपार थाना क्षेत्र के रामनगर के रहने वाले हैं। तीनों बालक अपने कुछ अन्य साथियों के साथ शुक्रवार की शाम को लाइनपार थाना क्षेत्र के नयाबास गांव के पास यमुना नदी में दुर्गा माता की मूर्तियों का विसर्जन करने गए थे। इस दौरान सभी लड़के यमुना नदी में नहाने लगे, तभी पैर फिसलने से एक एक करके 3 लड़के नदी में डूब गए। हादसे को देखकर अन्य बालकों ने शोर मचाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। जानकारी मिलने पर स्थानीय लोग भी इकट्ठा हुए। सभी ने बालकों को बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। ये सवेरे 6 बजे से तो यहाँ पर गोताखोर और स्टीमर की टीम आ गई है और एक बच्चा गोपाल का शव भी अभी बरामद हो गया है और 2-3 तरीके से बच्चों की तलाश जारी है। अभी क्षेत्र में गोताखोर भी उतरे हैं, स्टीमर चल रहा है और पूरे मोहल्ले के लोग, यहाँ के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग नदी के किनारे पुल पर चढ़कर भी अपना देख रहे हैं। और उसी क्रम में जो बच्चा जो है ये इन्होंने के पुल के नीचे ऊपर से लोगों ने देखा, तो सूचना मिली तो फिर वो शव को निकाला गया। बहुत ही दुखद घटना है और हमने शासन में भी परिवार की मदद के लिए बातचीत कर ली है, लेकिन इस समय हमारी पहली प्राथमिकता बच्चों को, यदि कोई अनहोनी हुई है तो उनके शव बरामद करने, अथवा जो भी है अभी तो वो मिसिंग में ही मान रहे हैं हम। एक बच्चा मिल गया है और थाना लाइन पार के एसओ, सीओ, सदर, मैं स्वयं सवेरे से हम सब लोग क्षेत्र के लोग, मेरे पार्षद सुनील शर्मा जी, सब लोग हम मिले। देखिए बहुत दुखद घटना है। इस बारे में जब सीओ सदर हीरालाल कनौजिया से बात की गई तो उनका कहना था कि बालकों को खोजने के लिए एटा से पीएससी के गोताखोर बुलाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मौके पर कई थानों की पुलिस और खुद एसडीएम मौजूद हैं।
बालकों के ढूंढने की हर संभव कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ इस घटना से जहां बालकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं इलाके में मातम सा पसर गया है। शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित हिंद लैम्प फैक्ट्री के एचआर की पत्नी और बेटे के साथ मारपीट कर बदमाशों ने उनकी पत्नी के कुंडल छीन लिए। विरोध करने पर उसके बेटे को गोली मार दी गई, जिससे वह घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया कि मामला संदिग्ध प्रतीत होता है। फिलहाल जांच की जा रही है। शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत माधोगंज स्थित हिंद लैम्प फैक्ट्री के एचआर की पत्नी और बेटे के साथ मारपीट कर बदमाशों ने उसकी पत्नी के कुंडल छीन लिए। विरोध करने पर उसके बेटे को गोली मार दी गई, जिससे वह घायल हो गया। जानकारी के अनुसार शनिवार दोपहर 2 बजे के करीब हिंद लैम्प के एचआर मैनेजर राजकिशोर की पत्नी रंजना सिंह अपने बेटे वैभव कुमार के साथ बाजार से पैदल वापस घर लौट रही थी। वे जैसे ही बेकार सखा के समीप पहुंचे कि बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने रंजना सिंह के कुंडल छीन लिए। जब इसका विरोध उसके बेटे वैभव ने किया तो आरोप है कि बदमाशों ने उसको गोली मार दी और वह गोली उसके पैर में जा लगी, जिससे वह घायल हो गया। वहीं बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। ये अपने घर के लिए जा रहे थे, 2 बाइक सवारों ने क्या कहते हैं इनके संग मारपीट करी है, बदतमीजी करी है, गाली गलौज करी है जी। उसके बाद विरोध करने में गोली मारी है। कितनी गोली लगी है इनके? ये गोली मारी है। ये किस जगह की घटना है? बेकार का अगली रास्ता जाता है दरगाह के पास की। क्या कुछ लूट भी हुई है इनसे? छीना झपटी कर ले गए हैं। क्या क्या छीन ले गए इनका? वगैरह जी कुंडल वगैरह जो भाभी जी के। तो भाभी साथी हैं आपके? अच्छा, दंपत्ति को के साथ हुई घटना। कुछ ही देर में आसपास के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना पुलिस को कर दी गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी उदयवीर सिंह मलिक घटना स्थल पर मैपोर्स के साथ पहुंचे। वहां उन्होंने घटना का निरीक्षण किया। वहीं घायल को जिला संयुक्त चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद फिरोजाबाद रेफर कर दिया। गोली लगी है, बताया क्या मामला है? ये थाना शिकोहाबाद में एचआर मैनेजर है बजाज लैम्प में, और उनका लड़का है वैभव। उसको किसी व्यक्ति ने, अभी ये नाम नहीं बता रहे हैं, बाद में हो सकता है कि उनका ट्रीटमेंट चल रहा है तो इलाज हो, घुटने के पास उनको पैर में फायर वार इंजरी आई है, इलाज हो रहा है। डिटेल प्राप्त करके कार्रवाई की जाएगी। तहरीर प्राप्त होते ही इसको पंजीकृत किया जाएगा। सभी लोगों ने मौका निरीक्षण कर लिया है, आवश्यक कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। सूचना मिलते ही एसएसपी ग्रामीण डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह भी घटनास्थल पर पहुंच गए, जहां उन्होंने जानकारी हासिल की। पुलिस ने बताया कि मामला संदिग्ध प्रतीत होता है। फिलहाल जांच की जा रही है। घायल के होश आने के बाद ही पूरी घटना की जानकारी होगी। पीड़ित की तहरीर आते ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिरोजाबाद स्थित सेठ छदामीलाल जैन मंदिर में श्री सुरत्न सागर महाराज के सानिध्य में अमित सागर भक्त मंडल परिवार द्वारा श्री अमित सागर मुनिश्री का 38वां दीक्षा दिवस पूर्ण धार्मिक वातावरण में मनाया गया। नित्य नियम जनाभिषेक पूजन के पश्चात सहस्त्रनाम विधान एवं महामृत्युंजय जाप्यानुष्ठान के पश्चात कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलाचरण बोलकर किया गया। मुख्य वक्ता अनूप चंद जैन एडवोकेट ने मुनिश्री के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मुनि अमित सागर के बचपन का नाम